नमस्कार टू एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद द कम्युनिटी मीटिंग एंड नमस्कार। जो पॉइंट ये है कि अब आप लोग पहले ये बताएं मुझे कि सब लोगों की तैयारी कैसी कैसी चल रही है, क्या क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा। व्हाट आर योर क्वेश्चंस? चारू जी, कुछ पूछना है तो पूछ लो खुल के, यू कैन आस्क मी। मृत्युंजय जी, आप भी यस चाहे तो सर। अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए, क्योंकि मैं तो देखिए सारी मतलब कितनी नई चीजें बताऊंगा। कम्युनिटी का तो बेसिक नई चीजें तो मैं बता ही रहा हूँ, पर बात ये कि आप सही लोगों बात। को समझ में कितना आ रहा है उसका भी तो देखे ना, उसको भी तो चर्न आउट करना पड़ेगा। पॉइंट ये कि आप कितना कर पा रहे हो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो जिन्होंने वास्तु किया है, क्या भाई सेंटर पॉइंट निकाल पाते हो, 16 जोन काट पाते हो? आर यू एबल टू कट डाउन? बताओ। नहीं कर पा रहे तो उसको करो। आस्क द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन ऑलवेज बी इन टच। ठीक है, आज हमारे साथ कुछ लोग जो वर्कशॉप के थे, आज का वर्कशॉप हुआ था, तो उसके भी कुछ लोग शायद जुड़ेंगे, या पता नहीं कुछ लोग जो भी हैं वो लोग यू नो लाइक आज का एक्सेस तो उनके लिए फ्री है, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बट आगे जाके जो है दे हैव टू टेक द मेंबरशिप्स, तो वो आप कर लीजिएगा जिनको भी लगता है कि हाँ भाई डॉक्टर भाटिया उनके किसी भी काम आ सकते हैं, तो भाई ठीक है, आ जाओ फिर। सर एक चीज मेरे तरफ से पूछना था, वो कुछ मैच मेकिंग का बात करते हैं। हाँ, हम्म जनरली कुंडली का तो बात किया हमने, लेकिन स्पेसिफिकली व्हेन ए मैच मेकिंग इज डन, बिकॉज आई लुक एट हॉरोस्कोप इन द फॉलोइंग वेज। नंबर वन, पहले क्या होता था, कुंडली बनवाना पड़ता था। छोटे बच्चे, जब बच्चे फायदा होते ही एक ज्योतिष के पास जाके लिखवाते थे, लेकिन आज वो प्रॉब्लम नहीं है। उसके आगे आते ही एक चीज आता था मैरिज के बारे में। मैरिज के बारे में जहां तक मैं सुना हूं, वो कुछ नक्षत्र को जोड़ के कितना गुण मैच होता है उसमें से ही चलता था। लेकिन सिर्फ उतना ही देखना है या और क्या देखना है? कौन से घर को, मतलब लड़का का कौन सा घर और लड़की का कौन सा घर, हाउ इज द मैचिंग डन? That was something I always had in my mind, in नो a प्रॉब्लम, नो in a प्रॉब्लम। generic sense. यस And यस। then comes the healing part when there is a problem. These are the two things that anyone would want, or anyone would approach an astrologer for. यस, तो पॉइंट आपने जो उठाया, देखो अब आप कड़वा सत्य सुनने के लिए रेडी रहना, ठीक है? सही बात है सब, ठीक है सच ना? कड़वा ही होना चाहिए सब। साला ये शुगर कोटिंग करने से कुछ फायदा नहीं है। हाँ, तो कड़वा सत्य बताऊंगा। हाँ और ये जी। मैरिज मैरिज को लेकर मतलब मैं काफी इन द सेंस क्रिटिकल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे हॉरोस्कोप्स भी आए हैं। हाँ अब यहाँ पर देखिए, मैं पहले तो इसको, अगर कोई भी विद्वान सुन रहे हो, अगर ये कभी वीडियो कभी बाहर आती है, कम्युनिटी से बाहर हाँ भी आती है, तो कोई भी विद्वान सुन रहे हो तो वो उसको अपने लिए पर्सनल ना ले, पहले तो ये क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात, जो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास ले दे कि आपके साथ शेयर करने के लिए अपना एक तजुर्बा ही होता है और कुछ नहीं है। ठीक हाँ है, तो बुक्स को तो मैंने जितना देखा है, और जो नक्षत्रों के हिसाब से जो बखूट दोष और ये सारे जो गुण मिलान होता है, हाँ ठीक है ना, ये देखो, ये एक वन ऑफ द पैरामीटर, इट इज फाइन, ओके, ठीक है। अगर मैंने मगर प्रैक्टिकली जब इस चीज को देखा, तो आई फाइंड आउट कि ये जो है, ये पैरामीटर एक्चुअल में काम नहीं करता, क्योंकि हाँ हमने तो सारे के सारे गुण मिले हुए हैं, फिर भी मतलब देयर आर इश्यूज। ऐसे ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं जिसमें पूरे के सारे गुण भी मिल रहे हैं, तो भी इश्यूज है, और डाइवोर्स हाँ भी होता देखा है, हाँ ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो बुकिश सारी थ्योरी जो है फेल हो जाती है, ठीक है। हाँ। तो आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे शेयर कर सकते हैं, बट मैंने ये देखा है। चारू जी, आपने कभी कोई ऐसी कुंडलियां देखी है जहाँ पर मतलब डाइवोर्स हो रहा है, फिर भी और गुण भी मिल रहे हैं? मृत्युंजय जी भी सर, देख। हाँ जी, ऐसी बोलिए। देखी है जिसमें कि काफी कम गुण मिल रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ हैप्पीली चल गई, ऐसे वाली देखी है। देख लो, आपने खुद ही जवाब दिया, दे दिया। एक्चुअली गुण मिलान इज नॉट द, आई वुड से ओनली वन पैरामीटर, ठीक है। ओके और दैट इज नॉट द अल्टीमेट पैरामीटर आल्सो, ठीक है। ओके। अल्टीमेट पैरामीटर्स की अगर आप बात करोगे, तो भाई मैंने तो ऐसी ऐसी हॉरोस्कोप भी देखी हैं
जिनमें देख के लोग मेरे से थोड़े से नाराज हो जाते हैं, पर मैं बोल देता हूँ, मैं तो ये भी बोल देता हूँ कई लोगों को, भाई तुम शादी मत करना, जिंदगी भर मत करना शादी, तुम्हारे को सूट नहीं करती। तो ये भी एक सच्चाई है। हाँ रिलेशनशिप में आप रह सकते हो या नहीं रह सकते, ये आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज ठीक है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, ये प्यार व्यार करके थोड़े दिनों में सब वो धुल जाता है, प्यार व्यार सब खत्म हो जाता है, ठीक है ना, हार्डकोर फैक्ट। तो कई ऐसे हॉरोस्कोप्स भी आपको मिलेंगे, इसके अंदर देखिए आप क्या कर सकते हैं। देखो मैंने जो जो मतलब अपने, मैं बोलूँगा आपको, जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स निकाले, कैसे निकाले, मैंने लगन साइन की कंपैटिबिलिटी हमेशा उस पर ज्यादा डिपेंड रहूंगा। लगन ओके साइंस जो है ना आपस में जो है वो किस तरह से इंटरेक्शन रखते हैं, उस रिलेशनशिप की लॉन्जेविटी फिर भी चल जाती है, ठीक है ना। और ओके वैसे एक बात बताऊं, ये जो देखो रिलेशनशिप हम बोलते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, हमारे तो संस्कारों में बोले 7 जन्म का होना चाहिए। 7 जन्म का, हाँ। अच्छी बात, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, 7 जन्म का होना चाहिए, बट 1 जन्म आप सल्टा लो ना, वो भी मैं मान जाऊंगा, हार्डकोर प्रैक्टिकल है। मेरा मानना ये है कि देखो किसी ने बोल दिया 7 जन्म होना चाहिए, वो एक बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, अच्छी बात है, भाई तुम्हें प्यार है, तुम 7 क्या 14 21 जितने जन्म रहना रहो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बट प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो कोई भी रिलेशनशिप है वो लगन कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ही चलता है, ठीक है ना। और उसके अंदर भी वेरिएशन होती है, क्योंकि क्या होता है कि मैंने जो आप लोगों को अवस्थाएं नोट कराई हैं कि एट टाइम्स एक अवस्था के बाद आपका अपने रिलेशनशिप यानी कि अपने 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 पार्टनर से भी आपका इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाता है। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज थोड़े ब्लंट हैं, वो इस चीज को पॉजिटिव वे में इन द सेंस ऐसे लेते हैं, ओके वी कांट स्टे विद ईच अदर हैप्पीली सेपरेटेड, ओके, वो लोग इस थॉट प्रोसेस को ऐसे लेते हैं। बट हमारे कल्चर के अंदर हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थोड़ा सा। मगर फिर क्या होता है जब हम एक्सेप्ट नहीं भी करते, तो उन दैट केस आल्सो यू विल फाइंड कि भाई तुम एक छत के नीचे रह के रोज एक दूसरे के बाल खींच रहे हो, उससे अच्छा है कि ग्रेसफुली डिपार्ट हो जाओ, वो ज्यादा बेटर। और करेक्ट। गारंटी नहीं मांगनी चाहिए आपको किसी भी रिलेशनशिप के साथ कि हाँ भाई भाई यू विल बी स्टेइंग विद मी फॉर द होल लाइफ। ठीक है, उसने बोला, हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बोला कि यस आई कैन स्टे, वी विल स्टे, ऐसा हम बोलते हैं शुरू शुरू में मैरिज कराते हैं, उसको बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए 7 फेरे भी दिए जाते हैं, ऑल दोस थिंग्स सब अच्छा चीज है। पर प्रैक्टिकली आपको लगन कंपैटिबिलिटी को हमेशा जज करना है। और लगन कंपैटिबिलिटी के अंदर भी जो आपको अपरिवाज का फार्मूला लगाया था हमने, एलिमेंट्स का फार्मूला जो लगाया था, ठीक है हाँ। ना, एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने हम्म। आपको एलिमेंट्स पहले भी ये बताए थे कि एलिमेंट्स को मैच करना ज्यादा जरूरी है मोर देन कुंडली। आपको सीखो जन्म कुंडली मैच करने से अच्छा पहले एलिमेंट्स। अगर देखो ये चीज क्या है कि जबरदस्ती पंडित जी को बेचारे को उसको भी गन पॉइंट पे ले लेते हैं लोग कि नहीं तेरे को कुंडली भी लानी है। अब बात तो ये है ना, उसके ऊपर सही बात। प्रेशर होता है और वो कहता है कि भाई ठीक है मेरे को तो मेरी फीस देनी है, मिला दो। तो ऐसे जाकर आप उनके सामने बैठ जाओगे पंडित जी के सामने, पंडित जी बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है, हाँ बोल दो आप, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। वो बेचारा करेगा क्या, वो यस बोलता है और एंड ऑफ द डे 2 महीने 3 महीने के अंदर वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप जो है लगन कंपैटिबिलिटी को फोकस करो। दूसरी बात, भाई रिलेशनशिप आप ये समझ के चलो, दिस सिंपली बिलोंग टू उसकी ड्यूरेबिलिटी। आप ऐसे मान लो जैसे चाइना का प्रोडक्ट है, चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चले तो ज्यादा आप लोग ना उम्मीद मत लगाया करो, क्योंकि जब आप उम्मीद लगाना छोड़ दोगे तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, फिर वो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। और डाउन द लाइन ये भी है कि मतलब अब नहीं बन रही, अगर आपकी किसी से नहीं बन रही तो आप क्या कर लोगे, आप कर भी क्या सकते हो ये बताओ ना। इससे बेटर है कि आप उस आदमी को ग्रेसफुली उससे डिपार्ट हो। तो ये दिस इज ऑलवेज रिकमेंडेड। और हमेशा जो है आप एलिमेंट्स के ऊपर काम करो, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये जरूरी नहीं है आपके हस्बैंड हो, चाहे आपका वाइफ हो, चाहे आपको कोई भी मतलब स्पाउस ही आपका वो सोलमेट है। योर सोलमेट विल बी द पर्सन जिसके साथ आपके एलिमेंट्स जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है ना। अग्निकोण के लोगों को, और सॉरी साउथ से, ये जो अग्नि तत्व के जो लोग होते हैं इनके साथ तो रहना लोगों का बहुत मुश्किल हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द मेल्स आर बिलोंग्स टू, इनके अंदर अग्नि तत्व का जो रहता है, वुमन की जो बॉडी है वो वाटरी बॉडी है, ठीक है ना। तो वो इमोशंस और एयर एलिमेंट से ज्यादा प्रभावित रहती है। मेन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉम्बिनेशन रहता है वो फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन ज्यादा रहता है, इसीलिए। और जो फायर और एयर के कॉम्बिनेशन में होते हैं वो लीडर्स होते हैं अपने आप में।
क्विक डिसीजन में कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स की बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी। आपको एक्चुअली चूज करना नहीं पड़ेगा, चूज अपने आप हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगने लगेगा, जो आपके रिदम के साथ मैच करेगा, वो एक दिन आपको अगर बाय द वे गलती से मिलता है तो उससे आप अपने आप ही सिंक हो जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो देखिए, बात तो अवेलेबिलिटी की होती है। इट इज ओनली द मैटर ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। बट हम क्या हाँ। करते हैं कि हम जिस माहौल में अवेलेबल है, ठीक है ना, तो हम वहां से पिकअप कर लेते हैं। तो वो आप अपने डिजायर्स, अपने ड्रीम्स, अपने जो एम्बिशंस हैं उनको देखकर अकॉर्डिंगली अपने माहौल का बंदा पिकअप करो। या लोग, मैं तो यही बोलता हूँ कि आप अपनी इंडस्ट्री का पर्सन पिकअप करो, ठीक है ना, वो ऑलवेज इट इज बेटर। बाकी ठीक है, दिस इज समथिंग, आप जो है लगन के ऊपर डिपेंड करो, एलिमेंट्स पे डिपेंड करो, और एलिमेंट्स की कंपैटिबिलिटी ऐसी होती है कि वो बंदा की बॉडी रिदम आपसे आके खुद ही मैच करेगी। बॉडी रिदम के उसके बात करने का तरीका आपसे खुद मैच करेगा। तो ये सारी चीजों को आप फोकस करो, इन स्पाइट ऑफ फोकसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि हम लगन वो गुण मिला रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो सारी चीज कोई काम नहीं करेगी। लव मैरिज में क्या होता है? लव मैरिज में क्या होता है, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर खुद की होती है ना। डिसीजन सही मेरा बात। था, कोई बात नहीं, चली नहीं चली नहीं चली, कोई Correct. प्रॉब्लम नहीं। तो वो वाली बात होती है। और लव मैरिज को हैंडल करना हमारे लिए फिर भी आसान होता है व्हेन वी काउंसिल, क्योंकि लव मैरिज Yeah. के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट दोनों पार्टीज का रहता है। और दूसरी बात ये है कि लव मैरिज के अंदर क्या होता है, कई बार बस वास्तु की वजह से बाय द वे बंदा किसी गलत जोन में सो रहा है, तो उसके जो उस डायरेक्शन में सोने के कारण जो है एलिमेंट्स जो है वो टेम्परेरीली पिकअप कर लेता है उधर, और वो पर्सन जो है उस तरह बिहेव करने लगता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं आपको बार बार बोलता हूँ एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। व्हेन यू ऑब्जर्व द एलिमेंट्स तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये बंदा मेरे साथ कंपैटिबल है। और ज्यादा ही है तो मैं आपको सही बताऊं, आई विल बी क्वाइट ओपन टू दिस आल्सो कि भाई ओपन रिलेशनशिप तो ये जो ओपन जो बोलते हैं लिविंग रिलेशनशिप, ये ज्यादा बेटर है। लिव इन आप रह के रिलेशन। देख लो, 3 महीने 2 महीने हाँ। रह के देख लो, आपको पता लग जाएगा इकट्ठे कि कितने पानी में हो दोनों के दोनों। या। दैट इज ऑलवेज गुड। इन स्पाइट ऑफ हमारे कल्चर को आप कुछ बोलते हो, फिर ये बोल देते हो कि इंडियन कल्चर अरेंज मैरिज, इनको कोसने से अच्छा तुम लोग अपना डिसीजन ले लो, हु स्टॉप्स यू। बट करेक्ट। स्टॉप किया जाता है हमारे समाज में, किया जाता था, ठीक है। मैं थोड़ा रेडिकुलस हूँ इस मामले में, ठीक है ना। आई जस्ट डोंट बिलीव इन ऑल दिस स्टफ ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और मैं इसीलिए हूँ रेडिकल इस मामले में क्योंकि मैं इंडिविजुअलिटी को रिकमेंडेशन देता हूँ। आदमी की एक जो जिंदगी है वो इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस जो होता है, आप उसको पनपने दो। उस आदमी की सोल का जो थ्रस्ट एरिया है ना, वो तभी मीट आउट होगा जब आप अपने मन की कर लोगे। नहीं तो फिर विशियस सर्कल है, जन्म लेते रहो, इस जन्म में भी नहीं कर पाए, हाय समाज, इस जन्म में नहीं कर पाए, हाय मम्मी, हाय इस बार पापा के चक्कर में नहीं किया। ऐसे करोगे तो फिर रोते रहो, इट्स ऑफ नो यूज। आप अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करो, जो आप का जो मन कर रहा है उसको कर लो, एक बार करके देख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये करने के लिए फिर एक्चुअली सही बताऊं तो करेज, यू नीड टू हैव करेज आल्सो। ऐसे नहीं मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा ना, मेरे बोलने से मोटिवेट भी मत होना, पंगा बहुत होता है। अपने दम पे करना, मतलब इट्स चैलेंज, सीधी सी बात है, बहुत पंगा होता है। तो यू शुड नॉट फॉलो ओनली माय वर्ड्स और आज सुन के आज मोटिवेट हो जाओ और आज कहीं रिबेलियस कोई कुछ कर दो। भाई अगर पंगा लो तो अपने आप झेलना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ। ये भी हो सकता है घर से निकाले जाओ फिर मेरे चक्कर में, तो मेरी बात मत मानना। आई जस्ट मीन टू से आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी सोल फुलफिलमेंट, आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी तभी होगी। करेक्ट। कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, आप चाहे कुछ भी बोल लो। मतलब किसी के लिए कोई आदत है, किसी के लिए कुछ आदत है, किसी के लिए कुछ आदत है। आप उस आदत को तो कर्टेल नहीं कर सकते हो। इट इज मतलब इम्पोर्टेंट कि आप जो है अगर किसी हैबिट को छोड़ नहीं पा रहे तो ये नहीं कि आप उसको छोड़ने के लिए वहीं पे अड़ के स्ट्रगल करो, आप एक दूसरी बड़ी हैबिट डालो, वो ऑलवेज इट इज गुड, ठीक है ना। वहाँ दूसरी हैबिट में उसके पैरेलल नोड पे बड़ा गोल ले लो, फिर आपका ध्यान वो छोटे वाले से अपने आप हट जाएगा। ये बेस्ट वे है टू कम आउट ऑफ हैबिट्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो रविंद्र जी, आई होप यू गॉट योर आंसर। यस बिल्कुल सर। क्लियर फंडे हैं अपने, हमारा कोई यस। कुंडली उंडली से बेस नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर जरूर, पर मैं बोलता हूँ कुंडली मिला के शादी मत करना कभी, नहीं। ओके। आप सिर्फ आप गवर्निंग प्लैनेट्स को बाद में देखो, पहले तो ये देखो बंदा बंदे से कितना जेल आउट कर रहा है, कितनी उसकी रिदम मैच कर रही है, वो या। इम्पोर्टेंट है। अगर रिदम मैच हो रहा है फिर देखो कि भाई हमारे लगन साइन क्या है, फिर थोड़ा सा और डीप हो। पहली चीज तो वो है। और आइडियली लव मैरिज इज द बेस्ट। मैं तो ये बोलूंगा लव मैरिज इज गुड। आप कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर तो चल रहे हो कि मैंने तो चूज किया था तुझे। फिर दे के मारो दीवार पे सिर, फिर ना सिर दे के दीवार पे मारने का मजा ही अलग है कि यस मैंने या। चूज।
मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ सर। बिल्कुल मृत्युंजय जी, Yes, आप please. है ना, सर प्लीज। आज इस कम्युनिटी क्लास में आने का सिर्फ एक मकसद था मेरा सर, आपको सर बिग थैंक यू बोलना सर। और मैं 5 मिनट लूंगा सर, थोड़ा सा शायद मेरे बोलने में 7-8 मिनट भी नहीं, लग कोई जाए। प्रॉब्लम बट नहीं सर सर, प्लीज। there is a big transformation and update which I wanted to specially share with my Guruji Bhatia sir. So basically sir, during the class हमारी जब वैदिक चल रही थी तो I joined a KP astrology class from Mumbai sir. और मेरा थोड़ा सा मतलब हमारी जो क्लास में पढ़ाई होती थी सर, उसको लेके एक डिफरेंट ओपिनियन रहता था कि हमारी पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड नहीं है और स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो एक्चुअली सर रैप्टो मेरे लिए, मतलब आप मेरे पहले गुरु हैं सर, रैप्टो मेरे लिए एक बहुत अलग चीज है सर, जिसको डिस्क्राइब मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई बाकी जगह पे क्या हो रहा है सर, एंड केपी मेरे को ऐसा लगता था कि केपी आसानी से सीखी जा सकती है सर। सो आई जॉइन दिस क्लास सर। कट हो गया तो वहां पे सर देयर इज अ बिग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लाइक 60 या 62 के आसपास स्टूडेंट्स हैं सर। जी। एंड सर पहले 3 क्लासेस में मैं चुप रहा सर, मैं कुछ नहीं बोला सर, सब लोग बहुत बोलते थे सर। और मेरे को सर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था सर, लेकिन जिस दिन से चौथे क्लास से सर मैंने बोलना शुरू किया, और सर आज की डेट I में think there is a disturbance. Who is it? Please. गाइस आप, आई थिंक रविंद्र जी मेरी तरफ से ही होगा, आई एम समवेयर आउटसाइड। ओके, नो प्रॉब्लम सर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। कंटिन्यू। यस प्लीज। तो सर पहले 3 दिन में चुप रहा, चौथे दिन से सर मैंने ये देखा सर कि अराउंड 60 स्टूडेंट्स वर देयर सर। सर जितना स्ट्रॉन्ग बेसिक मेरा था ना सर पूरी क्लास के अंदर सर, मतलब वहां पे सर टिपिकल एस्ट्रोलॉजर बैठे थे जो 15-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। और आज भी मतलब उस मेरी क्लास में ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं सर जो वैदिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। बट जितना शानदार मेरा बेसिक था ना सर, मतलब जितनी जल्दी मैं पकड़ता था कि ये राशि यहाँ बैठी है, इसकी दृष्टि ये वाली है, मतलब जो बेसिक चीज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सर, वो सर मतलब मैं सर धीरे धीरे आज ऐसी पोजीशन हो गई है कि सर एक ग्रुप सिर्फ मेरे ऊपर चल रहा है सर। मतलब जो स्टूडेंट्स है सर उन्होंने एक ग्रुप बनाया है और हर संडे को वो एक जूम क्लास करते हैं जिसमें मेन स्पीकर मैं होता हूँ सर। मतलब वेरी वही नाइस। केपी अपने गुरुजी से सीख के मैं अपनी पूरी क्लास को दोबारा रिवाइज कराता हूँ। वेरी एंड नाइस। सर इस सबका क्रेडिट सर इट इज ऑल टू डॉक्टर भाटिया सर, जो आप मेरे सामने बैठे सिर्फ। और मेरे मन में बहुत बहुत सर, मैं ना मतलब अमित से शेयर करता था कि यार ये ना हम सही नहीं जा रहे हैं, हम सही नहीं जा रहे हैं, मतलब हमारा तरीका सही नहीं है, ऐसे हम और स्टूडेंट्स नहीं ला पाएंगे रैप्टो ग्रुप में। और मेरा हमेशा से अमित से था कि यार मैं ना रैप्टो ग्रुप में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बट मुझे ये लगता, लेकिन सर मतलब हमारा जो बेस है ना सर वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बड़े बड़े जो 10-10 साल से 15-15 साल से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सर उनको भी नहीं समझ में आता जो चीज मेरे को समझ में आती है सर। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनिशियल जो मैंने आपके साथ जो भी सीखा सर, और उसके बाद जो आपने एक के बाद एक बड़ी बड़ी कुंडलियां सामने रख दी और प्रिडिक्शन करो, चाहे हमें समझ में आता था या नहीं आता था सर, उसका ये है कि मतलब मेरे जो टीचर वो पढ़ाते हैं केपी, उसके बाद सर एक बैच में अलग से संडे को मतलब 1-1.5 घंटा मेरे ऊपर चलता है वो बैच। So for this sir, मतलब आप सामने होते तो I would have touched your feet sir, but since you're not in front of me, from my bottom of my heart sir, मेरी कुछ गलत फहमियां थी which I think सर उसके लिए मैं आपसे 1-to-1 कभी अलग से बात करूंगा, बिकॉज मेरे को अब एक रास्ता मिल रहा है सर। मतलब I want to do few things with my community sir, which is Rapto sir. तो मुझे अब दिखाई दे रहा है कि हाँ हम कैसे और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं सर, बट अदरवाइज सर मतलब आपकी वजह से उस ग्रुप का बेस्ट स्टूडेंट हूँ सर मैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। दैट इज इट सर, दिस इज व्हाट आई वांट टू से सर। वेरी नाइस, रियली गुड। बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड क्रेडिट, जहाँ तक बात है, क्रेडिट गोज टू यू ओनली मृत्युंजय जी। इसमें मेरा मतलब देखिए, आई एम जस्ट ए साइन बोर्ड, एकमात्र साइन बोर्ड हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। उसमें आपका एफर्ट है, आप लोग जितना एफर्ट करते हो अभी तक के, जो मैं आपको सही बताऊं, हमारा जो बेस्ट ग्रुप है ये आप लोगों का ही एक ग्रुप जो है, ये वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप्स में आता है, आपको सही बताऊं तो। देखिए मैं कमर्शियली ओरिएंटेशन मेरा इतना ज्यादा नहीं है, तो मेरे जो कह लीजिए कि जो सारे, और मैं एक बात कहूँ, मैं छोटे बैच साइज में वैसे खुश भी ज्यादा रहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन उससे मेरे को अपॉर्चुनिटी देने का मौका बहुत ज्यादा मिलता है, एंड आई रियली एंजॉय दिस। तो
मतलब और समहाउ जहाँ तक नॉलेज की बात है, जब तक बेस कंट्रोल में नहीं आएगा ना, जब तक कुछ कंट्रोल में नहीं आएगा, बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना? और बेस ही सब कुछ है, आपको सही बताऊं तो। अगर आपका रास्ता जो है वो बेस से ही निकल के आगे जाएगा, ठीक है ना? और आपको मतलब अगर कम्युनिटी से रिलेटेड कभी भी कोई बातचीत करनी है तो ऑलवेज मेरे को तो, मैं तो अप्रोचेबल हूँ, सबसे ही बात कर लेता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। आई एम क्वाइट अप्रोचेबल। अपने कोई सेलिब्रिटी वाले टेंट्रम्स वाला भी नहीं है। आप जब चाहें आप बात कीजिए, आप निधि जी को बोलेंगे वो आपको फिक्स करवा के देंगे, आप मेरे से सीधा बात कर सकते हैं। बस मेरा थोड़ा सा एंगेजमेंट का चक्कर रहता है, कई बार मेरे को खुद ही शेड्यूल रात को पता लगता है कि कल का क्या है, वो एक थोड़ा सा रहता है। तो आप उनको बोल दीजिए, आप मेरे टच में रहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं आप लोगों के जहाँ पर भी जिस भी लेवल पे काम आ सकता हूँ, वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग का लेवल हो, चाहे आप अपना ब्रांड चला रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आपको एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आ रही, आपको हेल्प कर दूंगा। न्यूमेरोलॉजी नहीं आ रही, उधर आ जाओ। जहाँ पे भी बात करनी है, आप बात खुल के करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो मृत्युंजय जी, सही बात बताऊं, अपने मरने के बाद ही इंसान को स्वर्ग मिलता है, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना? मेरा जो ये ओपन, जो मैं आपको बोलता हूँ ना, ये ओनली है, इसको बोलो प्रेडिक्शन, वो मैं इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना खुल के गलतियां करो, क्योंकि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर मेरे सामने जितनी गलतियां करोगे, मुझे ये पता है कि फिर मेरे को आपको मांझना कहाँ पर है, कहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेंथ देना है, कौन सा स्टूडेंट को किस तरह से पुश करना है, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, ये डैम श्योर है, अगर आप इन द सेंस सही डायरेक्शन को कैप्चर करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, डाउन द लाइन बहुत अच्छा लगा मृत्युंजय जी। आई एम रियली हैप्पी अबाउट द प्रोग्रेस यू हैव मेड, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप आगे बहुत अच्छे से तरक्की करें, ठीक है ना? और मेरा ये दिल से मतलब ये रहेगी ब्लेसिंग्स के आप बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, एक लाइक जैसे कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन दरवाजा तोड़ के एंटर होता है, वैसे एंटर हो आप इस फील्ड के अंदर। और नाम होना चाहिए कि हाँ भाई, मृत्युंजय कुमार पांडे एंटर हो गए हैं। अब वो चीज तो अगर हो रही है वो चीज, तो आई एम रियली, मतलब आई एम टच्ड विद योर मैसेज, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग आवर बार्स आल्सो। तो अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो चल रहा था, एक तो रविंद्र जी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? और किसी ने कुछ बात करनी है, अभी कुछ और पूछना चाहते हैं? सर चारों एक ही डाउट है, बहुत छोटा भी है और मतलब एम्बिगुअस टाइप्स भी है। सर जैसे कुंडली देखते हुए जब प्रोफेशन किसी को सुझाना हो तो बहुत कंफ्यूजन होता है। 10वां घर देखती हूँ, फिर उसके बाद उसका जो लॉर्ड है वो देखती हूँ, वो लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है वो देखती हूँ, वहां कौन सा प्लैनेट बैठा है वो देखती हूँ, आस्पेक्ट देखती हूँ। बट कोई मतलब आपसे बात करके मेरे को हमेशा क्लैरिटी मिलती है, तो आप थोड़ा भी बता दोगे तो और क्लियर हो जाएगा मेरे को। थोड़ा क्यों, आपको मैं पूरा बता दूंगा। देखो, जो भी आदमी का, जब आप प्रोफेशन की बात करते हो, पहले उसकी इच्छा पूछोगे, भाई तेरे मन में है क्या, तू बिजनेस करना चाहता है, या फिर जो तुम जो हो बेसिकली नौकरी करना चाहते हो? पहले माइंड सेट पता करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आदमी खुद ही बोलेगा, माइंड सेट तो कुंडली नहीं बोल सकती आपकी, ठीक है? वैसे इनडायरेक्टली जरूर बोलेगी, बट माइंड सेट तो बदलता भी है। क्योंकि हमें क्या होता है कि हम मनुष्य हैं, इंसान है। जो इंसान, अभी जितने लोग नौकरी में हैं, वो कहते हैं कि मेरा अपना बिजनेस होना चाहिए। जो बिजनेस में है, क्योंकि मेरे पास, मैं दोनों मनोस्थितियों को ऑलमोस्ट देखता आ रहा हूँ कई सालों से। दोनों मनोस्थितियां, दोनों बैकग्राउंड के लोग आते हैं। जो बिजनेस में होता है वो, अभी कल कल की बात ये है, कल एक फूड इंडस्ट्री का बंदा आया, वो कहता भाटिया साहब, बात ये है कि हमारे को, मैं होटल इंडस्ट्री हूँ, तो मैं उनके उनके होटल पे कभी पुणे में खाना खाने जाता हूँ। तो ये होटल इंडस्ट्री का जो हिसाब किताब है, इसमें ना बहुत सिरदर्दी एंड ऑल दैट। मैं कहा अच्छा खासा चल रहा है, भरी पड़ी है दुकान तुम्हारी, मैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है फिर? कि नहीं सर, ये आपको लग रहा है अच्छा चल रहा है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि मतलब आदमी जो है प्राइवेट नौकरी कर ले, वो ज्यादा बेटर। मैंने कहा चलो ठीक है, ये आपका थॉट प्रोसेस है, बट आई जस्ट मीन टू से कि आप पहले माइंडसेट को पता करो आदमी के, ठीक है ना? माइंडसेट क्या है उसका, और अगर वो माइंडसेट उसका नौकरी का है, तो छठे हाउस को कैप्चर कर लो, सिक्स्थ को, फिर सिक्स्थ को कैप्चर कर लो सीधा। क्योंकि सिक्स्थ हाउस का अंदर जो राशि पड़ी है, देखो वो, अगर अभी जैसे अब हमारे सामने इस समय भी कुंडली तो है नहीं, अगर ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन दूंगा तो मैं यहाँ पर सीधा सिक्स्थ को कैप्चर कर लूंगा, चाहे वहां पे कोई सी भी राशि बैठे, ठीक है ना? सिक्स्थ हाउस को मैं, हाउस को सिक्स्थ पकड़ूंगा अगर उसने नौकरी करनी है। और वो जो फिर सिक्स्थ हाउस है, आगे कहाँ बैठा है, उससे मेरा मतलब क्या है, किसी दूर स्थान में तो नहीं है। जो 6 8 12 होते हैं, उनको चेक करो,
ठीक है ना। अगर वो 6-8-12 में जाके बैठ रहे हो, दूसरे स्थान का जो लॉर्ड है ना, जो दूसरे स्थान का, जो मान लो आप 6th हाउस का दूसरा स्थान, 6th हाउस तो अपने आप में दूसरा स्थान है भाई, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो जॉब है, ठीक है। और 7वां घर देखोगे किस केस में, जब आप उस आदमी को बिजनेस करवाओगे। तो कर्म तो ये है कि कर्म को सपोर्ट चाहिए करने के लिए, हर आदमी की पृष्ठभूमि होती है, ठीक है ना। अगर अभिषेक बच्चन को आप बोलोगे कि अभिषेक बच्चन जाओ ना, तुम एक क्या नाम है, होटल खोल लो, अब उसकी पृष्ठभूमि भाई वो अमिताभ बच्चन का बेटा है। पृष्ठभूमि भी मैटर करेगी जब व्हेन यू सजेस्ट अ वर्क, ठीक है ना। पृष्ठभूमि आप समझ रहे, पृष्ठभूमि क्या, बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड भी तो मैटर करेगा ना, ठीक है ना। अभिषेक बच्चन के लिए तो यही बहुत बड़ा बात है कि वो दूसरे प्रोफेशन को सोचे ही कैसे, जो अमिताभ बच्चन का बेटा है, ठीक है। तो उसको यही वो आपको बोलेगा यही। और इसी तरह होटेलियर का बेटा, होटेलियर होटल इंडस्ट्री में बना बनाया बाप का एम्पायर है, 10 होटल चल रहे हैं इधर उधर, तो वो छोड़ के जाए कैसे। कई बार तो बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर चीजें भी तो आती है, आप वो भी तो सोचो। तो आप सजेशन तब करोगे जब पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता लग जाए, बंदे का माइंडसेट पता लग जाए, और फिर 7th हाउस और 6th हाउस की जो है कनेक्टिविटी गेज करने की कोशिश करो 10th हाउस से। और कई बार ऐसा भी होता है कि 10th हाउस से कनेक्टिविटी होती नहीं है, ठीक है ना। ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि एट टाइम्स जो है इंसान को प्रॉब्लम्स आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना। और जैसे कि अभी मृत्युंजय जी ने मेंशन किया, आपको सही बताऊं, मैं चार्ट्स खोल के इसलिए दिखाना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि मैं बुक्स नहीं पढ़ाता ना। तो मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है, नहीं तो मैं बुक्स खोल के एक प्रिंसिपल आपको चिपका दूं, ये देखो ये यहाँ पे लिखा है, इसको ये सर करो। जी मेरा वाला खोलूं क्या? खोल लो, नो प्रॉब्लम, खोल लो, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, खोल दो। हाँ, क्यों नहीं। पर पॉइंट VW पॉइंट क्या है यहाँ पे, आप इस बात को समझिए कि आप 6th हाउस के केस में जॉब को कैप्चर कर रहे हो और 7th हाउस के केस में व्यापार चेक कर रहे हो अगले बंदे का, ठीक है ना। फिर कर्म कर्म तो वहां पर आएगा क्योंकि आपका व्यापार में भी तो कर्म है, वहां पर भी आप अच्छे व्यापारी हो या नहीं, कर्म तो वो चीज होती है। कर्म तो आत्मा है, जो 10th हाउस है वो तो सोल है। आप व्यापार भी ढंग से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऑनेस्टी से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वहां पर भी तो आपका कर्म नोटेड हो रहा है सारा। तो वो है, वो उसकी क्वालिटी रिफ्लेक्ट करता है 10th हाउस, ठीक है ना। 10th हाउस जो है उसकी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा कि आप अपने व्यापार को अगर करते हो तो कैसे करते हो। क्या आप बहुत खराब व्यापारी हो, क्या आप बहुत चोर व्यापारी हो, अलग अलग तरह के टाइप्स भी तो है ना आदमी के, ठीक है ना। तो यस ऐसे सर, आप, जैसे झूठ बोल के करते हो कैसे करते हो, हाँ समझ गई सर मैं, हाँ इतना तो समझ गई, ये तो हाँ, समझ गई। तो ये सारी फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। एज सच सेट प्रिंसिपल्स जो है इसके अंदर यही लागू होता है कि हम 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशनिंग देखेंगे व्यापार में, 6th हाउस की पोजीशनिंग देखेंगे, और 6th हाउस की राशि का लॉर्ड जो होता है, अब उसको चेक करना पड़ता है हमारे को, लॉर्ड को भी चेक कर लो, और कुछ नहीं। अगर ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन करनी है तो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के अंदर सीधा जाओ, कोई ग्रह देखने की जरूरत नहीं है, सीधा 6 नंबर उसका जो है वो कहाँ पड़ा है वो देख लो, यानी कि बुध कहाँ पड़ा है, आपको बुध की पोजीशन से पता लग जाएगा। अगर ये ब्लैंक चार्ट बोल रहा हूँ तो मैं काल पुरुष की बात कर रहा हूँ, काल पुरुष के अंदर किसी का भी कर्म चेक करना है तो उसको बुध जाके चेक कर लो, बुध कहाँ पड़ा है, उसी हिसाब से उसको कर्म सजेस्ट कर दो। बट वो सजेशन आप मत करो, आप उससे पूछ लो भाई तेरा तू बता दे 4 व्यापार में, तो वो चारों में से बेस्ट बता दूंगा। क्योंकि इससे इसमें क्या होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एस्ट्रोलॉजर पे आ जाती है। आप दूसरे के कर्मों के बीच में मत आओ एडजस्टमेंट से, ठीक है ना। उसको बोल दो कि यू गिव मी द 4th या 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन, आई विल हेल्प यू टू पिक अप द बेस्ट। क्या पूछना चाहते हैं रविंद्र जी, आप बताइए। नहीं, मैं तो वॉट एवर शी वॉज आस्किंग, इफ आई वॉन्ट टू वर्क फॉर नेक्स्ट 2 years, what is the best thing for me करके। You want to work for 2 years? नहीं, सी आई एम बेसिकली फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एस्ट्रोलॉजी आई वांट टू, आई एम नॉट श्योर वेदर आई वुड सक्सीड इफ आई गेट इनटू दिस, और as you rightly said, if I die into this, स्वर्ग मिलता है या नहीं, though it was a joking thing, but yes, efforts have to be तो put, no doubt। अगर आप मेरे से यही क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, आपको 100% स्वर्ग मिल जाएगा आपकी कुंडली, ये बोलता हूँ। क्योंकि आपकी कुंडली में एक गज केसरी योग फॉर्म हो रहा है, ठीक है ओके ना। सर, और ओके गज केसरी योग जो होता है वो हीलर्स के लिए बेस्ट योग माना जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा, हाँ, तो गज केसरी योग जो है वो कर्मों की प्योरिटी एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है, इसलिए आपका ओके, थॉट प्रोसेस भी बन रहा है। और आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका जो है सैटर्न राहु जो है
वो इकट्ठे हाँ। 5th हाउस में बैठे हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, वो आपकी लर्निंग के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं डेलिबरेटली। मगर ओके ओके। आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, हाँ you will take a little bit more time to learn, but point हाँ। यहाँ पर यह है कि but when you will be an astrologer तो फिर रविंद्र ही होंगे, वो वाली बात ओके है। ओके। क्योंकि आपका साइन जो है वृश्चिक लगन है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल साइन से बिलोंग करते हो, और ट्रांसफॉर्मेशनल साइन के जो लोग होते हैं, ये कह लीजिए कि मतलब कहते हैं ना, चीजों को बदल देने में बहुत विश्वास करते हैं, फटाक से अपने आप को भी चेंजेस को ना बहुत तेजी से ऑप्ट कर जाते हैं। तो आपकी बस लर्निंग में, और जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, ठीक है ना। आप जो है ओके बेबी स्टेप्स के अंदर काम करना स्टार्ट करो। आप सबसे पहले तो एक बोर्ड लगा दो अपने घर के आगे कि यस, जो भी आप ब्रांड नेम अपना रन करना चाहते हो, ठीक है ना, आप वो अपना एक बोर्ड लगा के अपना छोटा सा गुरुकुल स्टार्ट कर दो। ठीक है, इनिशियली आप नहीं भी पढ़ा पा रहे हो, आप स्टूडेंट्स को कैप्चर कर लो, आपके साथ मैं आऊंगा, मैं एज अ फैकल्टी आपको, हम लोग आपको सपोर्ट देंगे। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, हम आपको सपोर्ट देंगे, आपकी सारी काउंसलिंग्स भी हम देख लेंगे। मगर उसका बेसिक फायदा क्या होगा पता है क्या है? हाँ आप उस बेसिक फायदा जो लर्निंग होगी, ये जो लर्निंग हो रही है ना, ये अभी फिर भी बुकिश लर्निंग है। मैदान में ओके कूद जाओ, आने दो। ओके। पीछे तो मैं हूँ ना आपके, मैं खड़ा हूँ ना। आप सही बात। स्टूडेंट्स भी ले आओ, आप काउंसलिंग्स भी पकड़ो बोर्ड लगा के, और फिर जो काउंसलिंग होती है, एट मैक्स क्या हो रहा है, आप इनडायरेक्टली हमारे को फी पे करके भी हमसे लर्निंग लेते हैं। तो इससे बेटर करेक्ट। ये है कि आप वहाँ से क्लाइंट कैप्चर कर लीजिए, और उसको बोलिए कि आप हमारे साथ फी शेयरिंग आप हमारे साथ करते हैं। हमारा तो सही ट्रांसपेरेंट बात। सा फेयर सिस्टम है, 50-50 कर लो। बहुत सारे हाँ स्टूडेंट्स ने, हैदराबाद में अशोक जी हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ एक नवी मुंबई में है शीतल जी हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है, शी इज डूइंग ऑलरेडी। तो उनको जहाँ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हमारे स्टूडेंट हैं, अपने स्टूडेंट्स को तो हम पूरे हर तरह से इंक्यूबेशन सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप सही जब बात। उसको लाओगे, तो आपको काउंसलिंग के टच पॉइंट्स पता लग जाएंगे। और अगर हॉरोस्कोप के हिसाब से मुझसे टप्पा लगवाना चाहते हो, तो यस, गेट रेडी टू डाई इनटू दिस, श्योरली यू विल डाई वेरी परफेक्टली, नथिंग टू वरी। ओके ओके ठीक है ना, तो क्योंकि मैं ऐसे ओके। नहीं बोल रहा कि मेरा इसमें कोई फाइनेंशियल वो है इसमें, ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा आई कैन कंसर्न सिर्फ अंडरस्टैंड। गज केसरी योग जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, जो राहु केतु। अब और एक काम करते हैं, चारू जी से पूछ लेते हैं, और भी कोई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो भी अगर बोलना चाहें तो वो भी अपनी राय दें इस हॉरोस्कोप के ऊपर, इसी बहाने केस स्टडी हो जाएगी। चारू जी, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? क्या ये एस्ट्रोलॉजर रविंद्र जी क्या हो सकते हैं? ये इनका हॉरोस्कोप तो आपके सामने ही है, तो आप बताइए आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। शनि के कारण बस इनका लर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है ना, वो इनका पूरा रहेगा थॉट प्रोसेस। मगर उसके बाद वंस ही इज इक्विप्ड विद द थिंग्स, तो फिर मेरे हिसाब से तो जो गज केसरी योग है वो अपना रिजल्ट देगा, ठीक है ना। ये सर, इसमें 10th हाउस में प्रोमिनेंटली, मतलब आप ही के स्टूडेंट हूँ तो वो भी है, लेकिन आपने वो चीज है, इसमें गजकेसरी योग है, प्रोमिनेंट है और बहुत ही वेल प्लेस्ड है, 10th हाउस में है। दोनों में से ना जुपिटर ना मून कोई भी डेबिलिटेटेड नहीं है, और 10th हाउस में बन रहा है। तो ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है। ये इस 10th हाउस में केंद्र में बन रहा है, और दोनों ही मतलब ठीक से प्लेस्ड है इस योग में। कई बार होता है ना, एक डेबिलिटेटेड होता है तो उतना बढ़िया काम नहीं करता। एक तो ये है, और बाकी केतु इसमें 5वें घर को देख ही रहा है, और इसका फिर जो लॉर्ड है, जो इसका 6th वाला जो लॉर्ड है वो 7th में जाके बैठा है। तो ये आपने अभी मेरे को जो इंसाइट दिया उसी से मैंने देखा कि मतलब ये इस तरीके का एक बिजनेस भी फॉर्म कर सकते हैं, ये मतलब बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि 6th का लॉर्ड 7th में चला गया। हाँ, और बिल्कुल। ये करके, और सर एक हाँ, ये इससे करके तो ये मतलब 10th हाउस काफी बढ़िया है। गज केसरी योग से 10th हाउस से कोई भी अपना काम करो, वो 10th हाउस बहुत बढ़िया है इनका, प्रोफेशनल फ्रंट इनका बहुत बढ़िया है, ये तो कंफर्म्ड है इसमें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है? हीलिंग बिजनेस या एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में हम्म आपका जो इंटेंशन होता है ना, हम्म मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये है वो है, कुछ नहीं हूँ मैं। पॉइंट ये है कि मेरी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। तो जब आपकी इंटेंशन प्योर होती है, तो सरस्वती आके आपके ऊपर अपने आप जो है अपनी कृपा बरसाती है, वो आपकी टंग पे आके बैठेगी डाउन द लाइन, ये ऐसा होगा ही होगा। तो यहाँ पर इट्स अ बिजनेस ऑफ, मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये बोलता हूँ, इट्स अ बिजनेस ऑफ प्यूरिफाइड इंटेंशंस, उससे करो, ठीक है ना।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कोई आता है उसके पास पैसे नहीं भी होते, उसको बोलो कि भाई ठीक है मेरी तेरे पे ड्यू रही, अभी मेरे को इतना पार्ट तो मुझे चाहिए, फ्री में बिल्कुल मत करना। एनर्जी एक्सचेंज इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत गलती ये करी है। किसी से मेरे को भी एडवाइस एक बार मिली थी कि सर आप ये जो ऐसे फ्री में देख देते हैं तो ये तो आप अपना पुण्य जो है बांट रहे हैं लोगों में। तो सर यहाँ पे मैं रविंद्र जी को बोलूंगी सर, एनर्जी एक्सचेंज के लिए सर। कोई बात नहीं, He's getting the prediction, sir. कोई बात नहीं। Yes, madam. अच्छा रविंद्र Yes, जी, sir, आप yes, एक काम और कीजिए रविंद्र जी, Yes, आप जो है sir. ना, आप एक जो है रेड कोरल पहन लीजिए ट्रायंगुलर शेप का। अगर आपने पहना हुआ तो ठीक है, नहीं तो पहन लीजिए उसको। नहीं, रेड कोरल, ओके। रेड कोरल तांबे की अंगूठी में धारण कर लो। उससे क्या होगा, आपके लगन स्ट्रेंथ, आपकी जो कंफ्यूजन है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, उसको पहनने के बाद पहले 28 दिन बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है। 28 डेज टेम्परामेंटल इश्यूज रहेगा, उसके बाद वो जो है सेट हो जाएगा आपके साथ, और 100% सेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका लगन साइन जो है वो 28 डिग्री का है, ठीक है। 28 डिग्री का लगन साइन है, इस कारण से वो वृद्ध अवस्था में है, इसके कारण से आपको डिसीजंस में जो है प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपका डिसीजन मेकिंग को फास्ट और एक्यूरेट करने के लिए, शार्पन देने के लिए आप जो है एक रेड कोरल पहन लो, और तांबे के अंदर उसको बना के मंगलवार को पहन लो, और जब आपका बन जाए रिंग तो मुझे बता देना, मैं आपको उसका मुहूर्त बता दूंगा, कोई बात नहीं। अरे सर जी, ये आपको मैंने बताया नहीं, पहले एक यही कम्युनिटी प्रोग्राम में आपने बनाया था, बोला था वो राहु का रेमेडी, और उसके बाद मैं बेकरी गया नहीं। हो गया मेरा ना। बेकरी का बहुत ये रहता था। चलिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो ध्यान है ना। I have not gone to bakery. चलिए सर वही तो है। इसीलिए मैं सॉरी वही तो बोल रहा हूँ। हाँ नहीं चारू जी भी आप बोलिएगा, मैं उनको उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मैं उनको लॉजिक बता रहा हूँ कि मैंने क्यों बोला था। क्योंकि राहु जो होता है ना, वो ध्यान का कारक है। आपकी कुंडली में जहां पर भी आपका राहु होगा ना, जिस घर में, आपका ध्यान डाउन द लाइन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पर जाके अटक जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इनकी जब राहु की कंट्रोलिंग हो जाएगी तो क्या होगा, उससे बेसिकली इनका जो ध्यान है ना वो मध्यम होना स्टार्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको हमने वीक कर दिया जान के। तो उसको वीक करते ही हमारे को क्या रहा, थोड़ा सा इनकी लर्निंग में थोड़ी जरूर दिक्कत आ सकती है, इनकी लर्निंग प्रोसेस स्लो जरूर होगी, मगर जो इनका इमीडिएट इशू था वो वर्कआउट होगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कई बार हमारे को अच्छे राहु को भी कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो राहु है, इनका अच्छा राहु है वैसे तो, परंतु थोड़ा सा शनि के साथ रहकर थोड़ा उसमें दिखते है, शनि के साथ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए गाइस, चारू जी, हाँ आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। सर सॉरी, मैंने आप लोग को बीच में इंटरप्ट करा, वो अरे मुझे नहीं, आप सॉरी मत बोला करो, मैंने आपको कितनी बार बोला, खुल के क्वेश्चन पूछा। और सर हिलना नहीं है, बिना हिले बोलो। कनेक्टिविटी इशू था, तो वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो मुझे लगा आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हो, इसी वजह से मैं बीच में बोल पड़ी, सॉरी अरे फॉर कोई दैट। बात नहीं, प्लीज सर एक इसमें बहुत बेसिक सा ही डाउट है, इसमें कुंडली में जो एस्ट्रोसेज में हम कुंडली बना रहे हैं, उसमें सर मेरे को ये जो हम आखिर में रिपोर्ट बनाते हैं, इसमें मेरे को ये नहीं पता चलता कि जो मून है वो कृष्ण पक्ष का है कि शुक्ल पक्ष का है, तो वो कहाँ से देखूंगी इसके अंदर में। देखो उसमें वैसे तो बेसिकली देखो बात सुनो, क्या होता है ये। वैसे तो आप सूर्य और चंद्र की पोजीशन के गैप पर भी देख सकते हो कि उन दोनों में डिफरेंस कितने कितने हाउसेस का है, ठीक है ना। मगर इसका जो यस सर। एक तरीका ये भी है, अभी तो चीजें आसान है आप लोगों के लिए, वैसे नहीं देखना चाहो इवन तक आप अब मान लो जैसे ये कुंडली है, अब यहाँ पर इस कुंडली को अगर मैं देखता हूँ, इस कुंडली में सूर्य को चेक करूंगा, सूर्य यहाँ पर बैठा है, ठीक है ना, ये 6th हाउस के अंदर, तो मैं फटाफट से 1.5 2 घंटे का यहाँ पे गैप उठाऊंगा, ठीक है ना। सुबह 6 से 8 पकड़ लूंगा, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 1, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, तो अप्रोक्सीमेटली 8:30 9 बजे का जो है ये टाइम जो है बनता है ये नाइट में। अब ये मैंने बिना देखे देखा है, बोला है 8:30 9 हाँ बजे ये, के अराउंड। हाँ सर ये, हाँ रविंद्र ये जी सर मेरी भी समझ में आ रहा है। कब शुक्ल का पक्ष है, आपका शुक्ल बर्थ कब पक्ष का है है? 9-10 9-10, देखो वही बोला ना, 8:30 in 9 the बजे के night. अराउंड। हाँ तो ये मैंने हाँ, बिना देखे बोल दिया, ये सूर्य की पोजीशन में मैंने बोल दिया। ओके जी, तो ये आपको निकालना है सूर्य की पोजीशन, यूं देखनी है, एंटी क्लॉक ये वाली नहीं देखनी है, एंटी क्लॉक नहीं देखनी, क्लॉक में देखनी है। मैंने क्लॉक में गिनी है सूर्य की पोजीशन,
कई लोग क्या है माउस मूव कर रहे हैं ना, वो नहीं दिख रहा है क्योंकि रविंद्र जी ने की हुई है स्क्रीन शेयर। हाँ तो रविंद्र जी एक काम करो, अपने कर्सर को मूव करो जरा, लगन साइन से जरा उल्टा मूव करवाओ, हाँ उस तरफ लेके जाओ, लगन साइन से धीरे धीरे मूव करते हुए 12वें में जाओ, 12th हाउस में जाओ, हाँ और 12th से अब 11th में आओ, 11th में आ जाओ, फिर 10th में आ जाओ, फिर 9th में आ जाओ, धीरे 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 धीरे। तो ये मूवमेंट होनी चाहिए सूर्य की। आई जस्ट मीन टू से। अच्छा हाँ जी सर, यही होती है, ये मुझे पता है। अब इसमें ये ऊपर वाले जैसे जहाँ पर ईस्ट है वहां में कुछ लगभग 6 बजे होते हैं सुबह, और मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करती हूँ कि साउथ की तरफ से ट्रैवल करके वेस्ट की तरफ को जाता है, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन से जा रहा है ये। और अगर जैसे चौथे घर का है तो मिडनाइट का जन्म है वो है। अब इसमें मैं वो कैसे कॉम्प्रिहेंड करूँ कि ये शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का है? देखो इसमें अब सूर्य और चंद्रमा की एक तो पोजीशन से आपको ये चीज पता लगती नहीं, तो आप रविंद्र जी एक काम करो, अपने चार्ट की सबसे ऊपर वाले उस पर चले जाओ, सबसे ऊपर फर्स्ट पेज पे चले जाओ। ये वाला। हाँ क्योंकि देखो अच्छा फर्स्ट। ओके। हाँ देखो चारू जी, ऐसे यस सर। मतलब तुक्के मारने का कोई फायदा नहीं है। व्हेन डाटा इज अवेलेबल तो डाटा को चेक कर लो, वो ज्यादा बेटर है। यस सर। तो ये देखो यहाँ पर इस फर्स्ट चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे, जहाँ पे रविंद्र जी हल्का सा कर्सर नीचे लाओ और नीचे लाओ, पक्ष देखो। अब बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब इस समय जो है पक्ष दिख रहा है आपको सबसे टॉप पे राइट हैंड साइड पे। पक्ष के आगे क्या लिखा हुआ है? शुक्ला। हाँ और ऊपर हाँ हाँ ये वाला, अच्छा ये अच्छा अच्छा यहाँ। अच्छा ओके। ये सारी डिटेल्स, अच्छा ये यहाँ। सारी डिटेल्स यहाँ पर होती है, ठीक है ना। अच्छा पक्ष मैं जो इसको है, स्किप कर गई सर, मैं इसको स्किप कर गई, या कोई फिर बात उसमें मैंने नहीं, गड़बड़ कर दी फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और शुक्ल सर ये पक्ष योग इसके अंदर अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ये पंचांग के हिस्से है ना, पूरा के यस सर। पंचांग के 5 अंग समझाए हुए हैं। पंचांग में 5 अंग कौन से होते हैं? नक्षत्र होता है, योग होता है, करण होता है, वार होता है, तिथि होती है, तो वो समझाई हुई है। ये देखो ये सारी चीजें वही लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सनराइज के बेस पर जो है निकल जाता है। ओके देयर यस इज अ सर। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया, आई हैव 8th हाउस सन विद मरकरी एंड सैटर्न। रविंद्र जी आप चाहें तो बंद कर दीजिए अपना हॉरोस्कोप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। वी आर डन विद इट, राइट। हाँ तो क्या है, मैं एक बार एक ये क्वेश्चन हो रहा है। आयुषी आप है क्या यहाँ पर? आप बोल ही दीजिए, मैं कहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ता रहूँ। अगर आप सुन पा रहे हैं और बोल सकते हैं तो माइक पे आके प्लीज बोल दीजिए क्या। सर एक्चुअली सर मुझे पता नहीं है कि पर्सनल क्वेश्चंस लिए जा रहे थे कि नहीं, बट क्या मैं अपनी डिटेल्स शेयर कर सकती हूँ? दैट वे तो वो कंसल्टेंसी का पार्ट है। आप एक काम करो ना, आप एक आधा क्वेश्चन जो आपके पुट इन कर दो, हम आपको सर क्वेश्चन को क्वेश्चन ले बस लेते यही हैं। था कि मेरा सन with Mercury and Saturn is in 8th house. I am Cancer Lagna, so it's in Aquarius. Saturn is 0 degree and Sun is 28 degree. And Mercury is retrograde and Ast. My 10th lord is in 12th house, which is Mars is in 12th house. Okay. And Rahu is in 5th house with Moon is in 4th house. So Moon is in Libra and Venus is in Pisces. So usually I am told that you can go for judicial and astrology even, but I always felt like I have to go for government job and UPSC and all these things. So, but somewhere obviously, because Sun is in the 8th house, I sometimes feel low confidence and all those things, which is not the case right now. But I just want to know your opinion. Does it affect or does it matter? देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक आपका थॉट प्रोसेस जो अगर गवर्नमेंट जॉब में जाने का है, तो जब गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक बात आती है ना गाइस, तो गवर्नमेंट जॉब के केस में हमेशा आपको सूर्य और मंगल की जो पोजीशंस होती है ना, उनको केंद्र में चेक करो अगर वो है ही नहीं। केंद्र बोलते हैं 1 4 7 10 को, तो आपके केस में तो 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जॉब क्या आप करना चाहते हो? दैट इज योर माइंडसेट, या आपका अपना माइंडसेट है, कहीं और से आ रहा है, या किसी प्रेशर में कर रहे हो? नहीं सर, ये कोई That is a प्रेशर good नहीं है। point. That is a good सर ये point. कोई प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट आई फील वेरी मच कॉल्ड फॉर इट, बट ठीक है। हाँ, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ और ये सब को एनालाइज करने के बाद ऑब्वियसली आपको पता रहता है कि कुछ चीजें आपको बहुत मेहनत से ही मिलेंगी। तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि बस यही मुझे बोलना था, क्योंकि आयुषी जी सैटर्न कहाँ पे है आपका? यस सर सैटर्न सन मरकरी के ही हाउस में एक्वेरियस में है। 8th हाउस के अंदर बैठा है मृत्युंजय जी, ठीक है ना। तो 8th हाउस में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं, ये बात है बुध के साथ।
कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए मृत्युंजय जी, कुछ नहीं कहना नहीं चाह सर, रहे हैं? बिल्कुल सही आपने जो कहा वो सही है सर, बिल्कुल। एक्चुअली मैं देखो, मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि आपको जॉब, गवर्नमेंट जॉब में दिक्कतें आएंगी। बस एक एक पॉइंट यहाँ पर जो है पॉजिटिव हो सकता है, अगर गवर्नमेंट जॉब मिलने का अपने को जो मिल लगता है कि केंद्र के अंदर आपका जो है खुद जो है वो जाकर चंद्रमा बैठ गया है, ठीक है ना, तो वो आपको ओरिएंटेशन दे रहा है, खिंचाव दे रहा है उस तरफ, ठीक है। परंतु शुक्र की पोजीशन भी जैसे मैंने देखा डेबिलेटेड आ रहा है, और इसके अलावा जो सूर्य और मंगल की, सर शुक्र पाइसेस में है, हाँ, तो 9th हाउस में। पाइसिस के अंदर शुक्र क्या होता है? सर Debilitated नीच का, होता है। नीच का, नीच का, नीच का, नीच का नहीं, सॉरी, उच्च का होता है, ठीक है। उच्च का होता है सर। यस, उच्च का होता है। तो मगर वो भी केंद्र तो नहीं है ना कहीं से भी। यस सर। सर वो चलित में 10th में चला जा रहा है। चलित तो बहुत बाद में आएगा, ठीक ओके है सर। जी। चलित तो बाद में आएगा। देखिए वो चांसेस हैं। ओके आप सर। सर आप एक हाँ, डिटेल में शेयर करना चाहता सर, D9 में मेरा सैटर्न लिब्रा में राइजिंग में है, और तो बस मुझे इतना ही शेयर करना था। कोई बात नहीं। आप एक बात सुनो, सिंपल सी बात पता है कि आपको यहाँ पर क्या बोलना चाहूंगा मैं। प्लैनेट्स को देख के, जन्म कुंडली को देख के ना, अपने डिटर्मिनेशन को कमजोर मत करना कभी भी। आप सिर्फ और सिर्फ एक मोती पहन लो, और मोती पहन के अपने एफर्ट को पूरी जान से करो। कुंडली वुंडली ये सब चीजें जो है आपके डिटर्मिनेशन और आपके कर्म यानी कि एफर्ट के आगे एक्चुअल में कई बार ये चीजें मतलब कह लो कि अलग भी होती है। ये तो एक ओपिनियन, एक थॉट प्रोसेस है। कोई मेरे बोल देने से ऐसा थोड़ा ना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, या किसी और एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया। मैं तो कहता हूँ कोई एस्ट्रोलॉजर बोल देना कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो लेके दिखाओ, तब ये करके दिखाना है। तो अब सर आप ऐसे एक्चुअली यही होता भी है मेरे साथ। यही होता है जैसे आप कह रहे हैं। और बस मुझे ये जानना है सर, क्या मार्स अगर 12th में है तो क्या मुझे मूंगा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? मैं कैंसर लग्न हूं, तो उसके लिए मतलब मुझे कंफ्यूजन रहता है कि 12th नहीं, हाउस का पहनना चाहिए कि नहीं। ओके। नहीं, मूंगा आपको नहीं धारण करना चाहिए। मूंगा अगर आप पहनते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। एलिमेंट्स का डिफरेंस है, आपकी लगन साइन पे सीधा इम्पैक्ट करेगा, आपकी बॉडी हम्म। रिदम को पूरी तरह से झकझोड़ के रख देगा। तो इट्स बेटर कि सर आप जो है मोती पहन लीजिए। और अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप जो है इन द सेंस अपनी मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू हम्म से, जो डिटर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 169 का जो है हम्म एक रुद्राक्ष का कवच धारण कर लीजिए, और फिर हम्म देखिए थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। और ओके सर। वो भी नहीं करना तो एक काम कर सकते हो, एक सूर्य कवच आता है, एक बार सूर्य कवच का चांस लेके देख लो। सूर्य को अगर मजबूत करेंगे तो शायद मे भी हमारे को लगता है कि आपको कुछ, क्योंकि 8th हाउस में सूर्य है, तो सूर्य जो 8th हाउस जो है रिसर्च का हाउस भी होता है। तो हो जी सकता सर। है कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड कोई जॉब, रिसर्च डिपार्टमेंट या रिसर्च से जुड़ा हो कोई इस तरह का जॉब, या फिर ये हो सकता है कि आप आगे जाके पीएचडी कर जाओ किसी पर्टिकुलर हम्म सब्जेक्ट को पकड़ के, ठीक है ना, तो उस तरह के डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। और हम्म गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक बात है, देखो कर्क लगन के लोग होते तो बहुत जिद्दी है, ठीक है हम्म ना। इंदिरा गांधी के पीछे सारे पड़ गए थे। इंदिरा गांधी ने 2 साल इंडिया की ऐसी तैसी करके रखी, वो इमरजेंसी उसने लगानी तो लगा के रखी। उसने अगर अमृतसर के अंदर वो घुसना था तो घुसी, वो भिंडरा वाला को मारने के लिए, ठीक है ना। पॉइंट ये था कि ये जिद्दी तो होते हैं कर्क लगन वाले। आपकी जिद ही आपका जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है इधर। तो आप उस हम्म। हिसाब से अपनी चीजों को आगे बढ़ा दीजिए। सर अगर मुझे बस एक चीज शेयर करनी है कि सर एक बार मैंने मूंगा धारण किया था, एक्चुअली 2 अलग अलग ओकेजन पे धारण किया था, ऐसे ही मेरी मदर का पड़ा हुआ था। अब पता नहीं उसमें क्या था, बट मैंने जब भी उसको धारण किया मैं हमेशा अब्रॉड चली गई। मतलब कोई उसका सेंस नहीं था मेरे पास, ना पासपोर्ट था ना कुछ था। और मेरे फादर को ऑब्वियसली पिंच उनके उनका खर्चा हुआ। मैं बस जानना चाहती हूँ क्या ऐसा है, क्योंकि मैंने ये रिलेशन देखा कि ऐसा हुआ। 12वां घर किसका होता है? हम लोग पढ़ाते हैं ना जब क्लास में, तो हम यही बोलते हैं दूर 12वां की घर यात्रा। अब्रॉड, अब्रॉड का होता है 12th जी हाउस। जी। तो आपने जैसे ही आपने मंगल को स्ट्रेंथन कर दिया, तो वो 12वें घर का मंगल स्ट्रॉन्ग करके आपको अब्रॉड ले हम्म गया। ये हम्म। बात है। उसके बाद मैंने ठीक है। उसको पहनना बंद कर दिया। मैंने कहा कि अभी क्योंकि मुझे ऐसा कोई लाइकिंग नहीं था इतना ज्यादा, तो मैंने कहा कि अगर हम्म। अपने एफर्ट से जा पाई तो ठीक है, वरना कोई वो नहीं। नहीं, जानने की जहाँ तक बात है, आप अगर अब्रॉड में कुछ करना चाहते हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर यस सकते सर, हो। वही मैंने सोचा अगर मुझे कभी खुद से काम ऐसा हुआ, मेरा वर्क लेके गया, तो दैट इज फाइन। बट मैंने सोचा कि मैं एक बार कंफर्म जरूर करूंगी कि ऐसा इफेक्ट पड़ सकता है। 100% पड़ सकता है। अगर 12वें घर को स्ट्रेंथ मिल जाएगी ना, 12वें घर का जो आप ये कह लीजिए कि हालांकि है तो वो बुध के घर में, ठीक हम्म है ना। वो एक्चुअली अब ये बुध के घर में जो मंगल पड़ा हुआ है ना, ये हम्म इसलिए मैं वो है कि आप, एक डाउट ही मन में जरूर आता है कि आप अब्रॉड जाके सेटल हो पाओगे या वहां पर कामयाबी कितनी आपको मिलेगी, ठीक है हम्म ना। तो उसका हम्म जो सेंस जो है, सेंस ऑफ गोइंग अब्रॉड कुड बी हम्म नेगेटिव समटाइम्स, ठीक है ना। ओके। नेगेटिव इन द सेंस कि
तो मैं ये बोलूंगा कि आप इंडियन लैंड पे काम करोगे तो आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे, आना जाना करते रहोगे ज्यादा बढ़िया, क्योंकि चर लगन की आप हो, आना जाना करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मगर अगर अब्रॉड सेटलमेंट की सोचती हो तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आएगी वहाँ पर, परमानेंट सेटलमेंट में शायद दिक्कत होनी चाहिए। सर मेरे शनि की महादशा खत्म हो जाएगी 2024 में, मेरी मरकरी लगेगी, तो 3rd और 12th हाउस मेरा ये मानना है कि 8th हाउस के साथ वो, क्योंकि मरकरी 8th में है, तो बस मैंने यही सोचा कि मैं एक बार आपको इन्फॉर्म करूं। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हो, अब देखो ये भी तो होता है ना कि अभी महादशाएं चेंज होंगी तो एक तरह से समझ लो कि ये गियर चेंज होगा पूरा का पूरा। यस सर। ये ओके पूरा सर। गियर जब चेंज होगा तो ये गियर शिफ्ट होगा। देखते हैं उस समय हो सकता है कोई आपको अब्रॉड से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, ठीक है ना। मगर ये होता है कि जो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देखता हूँ ना, तो ओवरऑल सिचुएशन जब मैं देखूंगा तो आपका जो बुध है ना वो 3rd हाउस का एक तो लॉर्ड है, और एक दूसरा जो है आपका बुध जो है ये 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो उस कारण से जो सिचुएशन रहेगी मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना आपको मतलब अच्छे रिजल्ट अब्रॉड से संबंधित नहीं देगा। मुझे लगता है आप इंडिया में आपका जो है सोशल सर्कल या इन्फ्लुएंस अगर आप बढ़ाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, यही मुझे जानना था। तो इंडिया में रह के करो काम, ज्यादा अच्छा रहेगा। आती जाती रहो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर लो, वो बात अलग है। ओके सर। तो सर वेल्थ एक बहुत डाउट, होगा सर। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? वेल्थ बहुत ज्यादा होगी सर, 8वें घर के 3 ग्रह से वेल्थ के हाउस को देख रहे हैं, 2nd हाउस को दबा के पैसा होगा इनके पास, तभी तो अब्रॉड जाके आ भी गई अगर होगी। दूसरे हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ तो। वो कह रहा हूँ जाके आ तो गई। भाई हम तो बोलते नहीं कि हम यूएस से जाके वापस आ गए। सर बाकी सर सर मैंने शेयर इनके लिए इसलिए किया था। ऑकल्ट बहुत अच्छा है सर, 8th हाउस में शनि, मतलब ये ऑकल्ट करे तो रिसर्च सही। बहुत जबरदस्त है, हाँ तो जबरदस्त ये है। करे तो सही है। सर हाँ मैंने अब्रॉड जाने का सर शेयर इसलिए किया था क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि ये मुझे एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए या करना चाहिए वो तो इस मैंने सेंस आपको में। पहले कोट कर दिया, वही आपका सर, यस एक्सपीरियंस सर, अच्छा यस नहीं जाएगा, वो मैंने आपको यस सर, कोट किया है साथ के साथ। यस क्योंकि सर, यस सर। जो एनिमी का जो हाउस है ना वो मतलब एनिमी इन द सेंस एनिमी की तरह बिहेव कर रहा है वो, इन द यस सेंस। सर, वो मेरा एक्सपीरियंस सर ऐसा ही था जैसे कि मैं अपने देश में ही ज्यादा ठीक थी, क्योंकि मेरा मून भी 4th में है, और मुझे जेल जैसा फीलिंग आया। मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मैं विदेश गई हूँ, मुझे लगा मैं यहाँ या तो आ चुकी हूँ पहले, मुझे कुछ जर्मनी भी गई, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब जेल जैसी फीलिंग आ रही थी कि जेल तो में आ गई हूँ मैं। पूछ लो मृत्युंजय जी से, यही पढ़ाया गया है। रविंद्र जी से पूछो, वही 12वें घर का सर, बुध बुध एक्चुअली सर बताया जब उन्होंने। उन्होंने बोला ना दबा के पैसा है, तो भाई उसी में मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि इतना वो आसान नहीं है। नहीं पैसे का देखिए मैम, जैसा सर कह रहे हैं ना मरकरी और मार्स एक साथ हैं, तो वो 12th हाउस में वो ऐसी फीलिंग देगा, लेकिन आपका 8th हाउस में जो प्लैनेट है ना, और अगर 2nd हाउस खाली बैठा हुआ है तो वो डायरेक्ट दृष्टि डाल रहे हैं आपके 2nd हाउस सर में। खाली वेल्थ है। वेल्थ खाली है ना, तो आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं होगी, खूब सारा पैसा होगा। और आप जैसे सर ने बोला ना, सैटर्न अगर 8th हाउस में, तो आप दबा के अगर ऑक्टल साइंस पे रिसर्च करिए, या वैसे पीएचडी जैसा सर ने बोला, ये सब फील्ड बहुत अच्छी है, ये थैंक यू आपके सर, लिए जबरदस्त, R&D की फील्ड बहुत जबरदस्त है, इसी से पैसा आएगा आप। थैंक यू यस। फॉर द क्लैरिटी सर, थैंक यू। तो ये सारी चीजें हैं, उनको बहुत ध्यान से आपको देखो, बेसिक बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के चलो। बेसिक से ऊपर एक्चुअली जाने की जरूरत नहीं है, लोगों ने हवा बना रखा है। मैं आपको सही बताऊं तो मैंने ना एक्चुअली सारी चीजें देख ली हैं बहुत क्लोजली अपने फादर के साथ रह के ना। ये मतलब कोई बोलेगा कि हम अष्टक वर्ग से ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी कर लो तुम, कुछ भी काम नहीं करेगा। लगन चार्ट की डिकोडिंग जब तक नहीं करनी आएगी ना, लगन चार्ट को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करना आएगा, लगन और नवमास के अंदर ब्रह्मांड छुपा हुआ है, सही बताऊं तो। D1 D और D60 D40 वो सब बाद की चीजें हैं, ठीक है ना। पहले तो आप नवमास चार्ट को कैप्चर अगर अच्छे से कर गए ना, तो ही आप नमाज चार्ट और सॉरी लगन चार्ट को, इसी में पूरी दुनिया छुपी हुई है, यही बोल देगा। ये फर्स्ट फेज है। मैं तो कहता हूँ एस्ट्रोलॉजर है ही वो असली, इन द सेंस कि जो ये इन दो हाउसेस पे पूरा खेल जाए। अंदर जाके देखना तो फिर देख ही लिया ना फिर, मतलब वो चीज है आई मीन टू से। और कंसेप्ट बुक्स के अंदर काफी सारे हैं। हम किसी कंसेप्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट हम ये जरूर बोल रहे हैं कि उस कंसेप्ट की इस युग में एप्लीकेशन नहीं है। पॉइंट ये है, इस मैं युग में तो वही एप्लीकेशन पूछने वाला था, ये D6 है क्या करके। ये आपको मैंने एक बार दिखाए थे कि अंदर जाके डिविजनल चार्ट्स होते हैं, ठीक है अच्छा ना। अच्छा, डिविजनल हाँ, चार्ट्स, ओके तो ओके। बताया हुआ है मैंने, पर मैंने उसको बताया था, पढ़ाया स्ट्रेटेजिकली बताया जान था, के इन डेप्थ नहीं है, क्योंकि वहां सही पर बात। जाने की जाना ही पड़ा तो फिर
मतलब फिर तो क्या फायदा हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि फर्स्ट वहीं पे दीवार, मतलब पहला जो एंट्री होती है ना मेन एंट्रेंस पे ही, मैं तो वास्तु में भी यही बोलता हूँ लोगों को, फिर सही आप बात। मेन एंट्रेंस को फोकस कर जाओगे ना, सारा वास्तु कैप्चर कर जाओगे। मेन एंट्रेंस को अगर कैप्चर कर गए आप लोग, तो आप पूरे के पूरे वास्तु को आराम से मतलब बैलेंस कर पाओगे बहुत इजीली। मेन की जो है ना, चाबी अगर सही तरीके से लगा दी, तो आप पूरा सक्सीड करोगे, बढ़िया से आगे जाओगे उसके अंदर। और रिसर्च तो इस फील्ड में जितनी करोगे उतना ही गहरा उतरते जाओगे, हर दिन गहरा उतरते जाओगे, मगर गहरा इसलिए मत उतरना कि कंफ्यूज होना है, ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? सर जुपिटर और वीनस अगर म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो और दोनों रेट्रोग्रेड हो, तो हाँ, तो बोलो बोलो। तो सर इसको क्या संजीवनी टाइप का, मतलब मुझे पता नहीं है बट कहीं भी सुना होगा, या क्या संजीवनी योग, या मेरे मन में बार बार ऐसा वर्ड आता रहता है कि क्या कुछ ऐसा फील कर सकते हैं, या क्योंकि जुपिटर को देवताओं के गुरु माना जाता है और वीनस को डीमंस का माना जाता है, तो क्या आप इनको कैसे देखते हैं अगर ये म्यूचुअल एस्पेक्ट में है तो? मैं तो इनको अच्छा नहीं देखता हूँ एक्चुअली आइडियोलॉजी का बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। गुरु तो दोनों ही है, ठीक है ना? गुरु तो दोनों ही है, मगर अभी जो आपको डिफरेंस मैंने जो शुरू शुरू में क्लास के अंदर समझाया ना, मैं खुद वीनस हूँ भैया, मेरे को पता है, मेरा थॉट प्रोसेस इंडिविजुअल ज्यादा है। मैं इसका मतलब ये नहीं किसी समाज को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या समाज की वैल्यूज को नहीं मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज का ये खुद दायित्व होना चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल को, एक फूल को पूरा खिलने दे, ठीक है ना? तो और जुपिटर जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलता है, ठीक है ना? जुपिटर का जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा सा अलग है, और वीनस का जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा सा अलग से चलता है, ठीक है ना? तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और मैं इसको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से देखूंगा तो अच्छा नहीं मानता। बाकी और भी गुणीजन यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है ना? इफ समवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट, रविंद्र जी, मृत्युंजय जी, सर न्यूमरोलॉजी आपने एक वर्ड सुना होगा 36 का आंकड़ा सर। तो न्यूमरोलॉजी में सर 3 नंबर जुपिटर है और 6 नंबर वीनस है सर। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही, मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना सर, बहुत गड़बड़ कॉम्बिनेशन है सर। ये मैंने आदमी को नहीं देखा, डिसबैलेंस कर देगा। मैंने नहीं देखा एक्चुअली इतना अच्छा ये कॉम्बिनेशन, मैं नहीं मानता हूँ। हाँ कहने को तो चलिए नाम दे दिया संजीवनी योग, पर संजीवनी योग देखो अब कई बार ये भी होता है ना, किसी का बुरा, मतलब किसी का ब्लंट बोलना बुरा भी माना जाता है, किसी का ब्लंट बोलना बोलना लोग अच्छा भी करते हैं। मेरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे को बहुत पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको मेरी शक्ल ही नहीं पसंद, क्योंकि ये तो वो बोलते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर, तो ये तो क्या है यार, ये तो मतलब कपड़े फाड़ने वाला काम करते हैं। मैं तो कपड़े फाड़ता हूँ, मैं तो बोलता हूँ। मैं मेरे 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 से वो शुगर कोटेड बातें नहीं होंगी आपको, मेरे को जो कुंडली में नजर आएगा मैं आपके मुंह पे बोल दूंगा। ये मेरे को एक मेरा ड्रॉबैक के लो, चाहे आपको कुछ मेरे को आप इसको कुछ भी बोलिए, बट ये बोलना सही चाहिए ना, झूठ क्यों बोलना किसी को झूठी उम्मीद क्यों देते हो आप? ये बात है, उसको बोलोगे, गलत डायरेक्शन दे दिया, मैं इनको बोल दूं हाँ आयुषी जी लगी रहो, नौकरी कर लो, नौकरी आपको मिल जाएगी, मेन चांसेस तो बहुत कम है। और कर्क लगन की आप हो, कर्क लगन को भी हमने बहुत अच्छे से देखा है, जिद्दी तो पूरे हो। केकड़ा जो होता है, जो क्रैब होता है, आप मतलब इमोशनल भी होता है, ठीक है ना? ये जो 4 8 12 की राशियां, ये इमोशनल लोग है बेसिकली, ठीक है ना? तो 4 8 12 क्रैब तो इमोशनल है पूरा। क्रैब जो है वो जिद्दी भी है, ठीक है ना? तो अगर क्रैब अड़ गया तो निकाल लाएगा नौकरी भी। तो आप कोशिश करो, और इस तरह से हॉरोस्कोप की बोली हुई बात या किसी एस्ट्रोलॉजर की बोली हुई बात को उसको नीम वो बना के वो मत करो। मगर ये होता है कि ये जो जिद है, अगर आप इसको एक बार करके देखते हो, 2 बार करके देखते हो, 4 बार करके देखते हो, एफर्ट पूरा लगा लो, फेलियर हो जाए तो उस पे दुख मत मनाना, कम से कम ये मन में होना चाहिए कि मैंने अपने मन की तो करी। और आप हो सकता है किसी और फील्ड के लिए बने हो, यस जैसे सर, आपको मेरा यही है सर कि एक बार आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो, आप दे लो, उसके बाद यू शुड नॉट बी वेरी अटैच्ड टू कि क्या हुआ। वो थैंक यू तो सर। वही तो गीता बोल बोल के थक गई, कृष्ण जी वही तो बोल बोल के थक गए, ठीक है ना? बट पॉइंट ये है कि जो मृत्युंजय जी ने अभी आपको बात बोली है, आप रिसर्च के लिए बने हो, आप हो सकता है रिसर्च अपनी, और आप ओकल्ट में एंटर हो जाओ, आपको किसने करा? आज आप पहली बार क्लास में आए हैं, राइट? तो यहाँ पर यस काफी सर। सारे आपको जितने भी है, ये पूरी कंपनी है, ये हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये दिस इज काइंड ऑफ सत्संग। और क्या है, यस दिस इज ऑलवेज बी इन द पॉजिटिव कंपनी, ठीक है ना? ऐसे कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जब शुरू करते हैं मन में घबराहट होती है, यस ठीक सर। है ना?
तो वो घबराहट को उठा के साइड में कर दो। बी फियरलेस, इस कम्युनिटी का हमारा मेजर फैक्टर है, फियरलेस हो जाओ और अंदर अपने अंदर कम्युनिटी में दबा के गलतियां करो। सर मतलब ये लॉकडाउन लगने से 1 साल 2 साल पहले अपने आप ही मैंने पता नहीं कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस एस्ट्रोलॉजी में ही शुरू कर लिया। कैसे किया मुझे नहीं पता, मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं है, सिर्फ आप अपना ही पहले अपना फेस तो दिखाओ, मैंने आपको कभी देखा ही नहीं है, ये मुझे नहीं पता आपने मुझे देखा होगा, बट मैं आपको सर मेरा हाथ टूटा हुआ है और मैं एकदम ही वैसे ही हूँ। कोई बात नहीं, आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। थोड़ा सा वो होता है, फेस सामने आता है तो हम सारे आपसे क्या, क्योंकि आप पहली बार आए हैं कम्युनिटी में, तो हम सब आपको फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हाय हेलो एवरीबॉडी। या तो हाँ सर मैं ये कहना चाह रही थी कि तो 2 साल पहले 3 साल हो गया इनफैक्ट, तो मेरा ऑनलाइन कैसे ही मैंने वीडियो बना करके अपना बिजनेस भी लॉन्च कर लिया था, चल भी रहा था, मुझे फॉरेन क्लाइंट्स ज्यादा आ रहे थे, तो मैं टैरो रीडर थी। तो मुझे पता नहीं कैसे 1 साल काम करने के बाद ऐसा लगा कि यार ये हो कैसे रहा है, मुझे अपने ऊपर ऐसा लगा कि कल को मुझे कोई पूंगा पंडित ना बोलने लग जाए, तो मैंने वो बंद कर दिया और डर के मारे कि कुछ हो जाए। मैंने कहा पहले मैं कुछ फॉर्मल एजुकेशन लेकर के आती हूँ, सर्टिफिकेट लेके आती हूँ, तब करती हूँ। और मेरा क्योंकि 5th हाउस में राहु है, मुझे लगता है वो पढ़ाई मेरी पूरी होने नहीं देता है, तो मैं एक लेवल पढ़ूंगी, हायर लेवल पे तक नहीं जा पाती, बहुत बहुत डिफिकल्टी होती है। तो बस उसके बाद फिर सब छूट गया और फिर तब से लॉकडाउन और ये सब, और फिर अपनी पढ़ाई की ओर वापस जाना कि अब मैं जो पहले देखा था वही कर लूं, और बस यही शेयर करना कोई था। बात नहीं आयुषी जी, बात पता है क्या होती है, बात ये होती है कि एक अगर कोई पर्सन आपको कह लो कि उसके ऊपर स्टैंपिंग कर दे कि यस यू कैन डू और यू कैन नॉट डू, तो अब आज आपको स्टैंप तो मिल गया है, आपका फर्स्ट डे रिवार्ड तो आपको मिल गया यहाँ पे आते, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट डे रिवार्ड आपको मिल गया है, आपको मृत्युंजय जी ने आपको ठप्पा दे दिया है, मैंने आपको ओके कर दिया है, चार मतलब इतने सारे लोग हैं, बाकी आगे की डिस्कशन चलते रहेंगे। और जहाँ तक ये बात है स्पिरिचुअल नॉलेज लेने की बात है, तो आप स्पिरिचुअल कंपनी में अब कम्युनिटी में तो आप आए गई हैं, आप कम्युनिटी में रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको कोई लगता है कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, डोंट टेक मी अदरवाइज, मार्केटिंग थोड़ी बहुत इन द सेंस उसको मत लीजिएगा, बट अगर हाँ आपको पढ़ना है तो दरवाजा ऑलवेज इट इज ओपन, आप आओ, आपको मैं पूरा तैयार करूंगा। मेरे पास जो पूरी नॉलेज जितनी भी है वो मैं आपको दे सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ बस। सर आपको याद नहीं होगा बट वास्तव में आपने रेमेडीज दी थी, मैंने करी है कुछ, तो मुझे काफी बेनिफिट हुआ है। तो ऐसा नहीं है सर, मैं डेफिनेटली मेरे पास समय जैसे होगा आई जॉइन योर कोर्स, मैंने अप्लाई भी किया था। टेक योर टाइम, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोग हैं पाइपलाइन में, धीरे धीरे आते हैं, जब जिसका समय आता है, ये भी तो काल चक्र है, ये भी तो एक वक्त है, आपका वक्त आएगा तो आप अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। हर एक का वक्त आता है पहुंचते वक्त, तो ये पॉइंट है। जब तक वक्त नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग आप लोगों को कभी ये देखा होगा आपने, हम लोग रैप्टो बड़ा जगह कम्युनिटी में सिर्फ कोर्सेज को अनाउंस करते हैं, बट वी नेवर कॉल अप और वी नेवर चेज पीपल। जिसने आना है यू आर मोस्ट वेलकम, आओगे, आपको पूरे दिल से वेलकम करते हैं, बट हम आपको कभी कॉल कर करके सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी या वास्तुशास्त्र ऑकल्ट साइंस चीज ही ऐसी है, जब आपका वक्त आएगा आप खुद स्वयं पहुंच जाओगे, वो बात है। ये तो आप देख लो, सारे लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, तो भी जनरली हमारे ये प्रोसेस नहीं रहता कि हम कहीं से डाटा उठा ले फिर लोगों को कॉल करके भाई साहब आपको करना है, भाई अरे नहीं। जिसको मैं वर्कशॉप बस एक करता हूँ वीक में एक बार, जिसको अच्छा लगे वो साथ हो लेता है। कुछ लोग जो है उस भीड़ में कारवां में अलग हो जाते हैं, कुछ साथ चलते रहते हैं, ऐसा है। तो बस ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी आयुषी, यू विल बी एबल सर टू आपकी सक्सीड। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है एंड आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि मुझे आपका लिंक आज मिल गया टाइमली और मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे था कि क्लास कहीं छूट ना गई हो फिर से। थैंक यू सर ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर गाइडिंग मी। यू आर वेलकम टू द आरबीजे कम्युनिटी, आपका स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो अब और किसी के मन में कोई डाउट चल रहा है तो बताओ खुल के। सर एक डाउट है, लास्ट डाउट है हाँ हाँ बोलो बोलो, लास्ट मत सर। बोला करो, बस मेरे को उस बात पे दुख होता है, आप बोला करो कि एक डाउट है अभी एक और पूछूंगी सर, ऐसे बोला करो, यस बोलो। सर, यस सर। कल मेरे जो साथ की एक और एस्ट्रोलॉजर है उसके साथ मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया। उसने मुझे बोला, हालांकि वही सही होगी डेफिनेटली, फिर भी मैंने कहा मैं, जब आप मेरे को दिख ही गए हो साक्षात सामने बैठे हुए, तो आपसे भी एक बार क्लियर कर लूं। हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट हाउस में, लेटर सपोज तुला राशि में सूर्य है, तो उसने कहा कि ये बहुत ज्यादा खराब परिणाम नहीं देगा। मैंने कहा कि
ऐसे क्यों कह रहे हो, तो उसने मेरे को बताया कि आप कालपुरुष से देखो, वो फर्स्ट हाउस में सूर्य एग्जॉल्ट करता है, तो उससे कंपेयर करके देखो और उससे वो खराब परिणाम नहीं देगा। तो ये ऐसे भी देखना है मेरे को। अब देखो यहाँ पर देखो, अभी एक ये जो है ना काल पुरुष की कंसेप्ट वाला एक पर्सन हमारे आए भी थे, हमारे एक वन ऑफ द क्लासेस में, मिस्टर सौगात, और उनसे मेरा यही प्रश्न उनसे भी मैंने पूछा था। उन्होंने एक हॉरोस्कोप को देख के बोल दिया कि भाई ये आदमी का उस हॉरोस्कोप में मंगल नीच का, शुक्र सर नीच का। वो मेरा क्वेश्चन है सर, वो इसके बाद अब उस पे भी आते हैं, क्योंकि ये इससे मेरे दिमाग में सर, हालांकि इतना फैकल्टी से इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, बट सर फिर भी जैसी मैंने, उसने मेरे से बोला, मैं मान तो गई क्योंकि मैं हर एक की बात मान जाती हूँ, बट उसके तुरंत कुछ देर में मेरे दिमाग में ट्रिगर कर गया कि उस हाउस में उसमें सेकेंड हाउस में मून था, और 10th हाउस में मंगल था, और 12th हाउस में सन था, और वो तुला लगन की कुंडली थी। एंड उसमें सौगात सर ने कहा था कि ये बहुत ही खराब परिणाम देंगे, बट दोनों अपने नेचुरल साइंस में जहां पर एग्जॉल्ट होते हैं उस पोजीशन में प्लेस्ड है, तो इस हिसाब से तो वो खराब फल नहीं देंगे, फिर मतलब बहुत ज्यादा खराब नहीं देंगे। ये बात अब सौगात जी नहीं बोल सकते ना, सौगात जी तो स्टेटमेंट दे के कट लिए। सर सौगात जी तो स्टेटमेंट के कटिए, लेकिन सर मेरे सामने साक्षात आप बैठे हो, आप मेरे को दोनों चीजें, एक तो आपने एक वही बताने जा रहा हूँ। उस वाले हॉरोस्कोप पे, क्योंकि आप उसको पर्सन को भी जानते हो, तो आप मेरे को अपने व्यूज उस पर्टिकुलर राशि एक्सचेंज पे आप अपने व्यूज दो सर मेरे को, हाँ, मैं आपको अपने अगर व्यूज आप एज ए काइंड रिक्वेस्ट, एज ए काइंड रिक्वेस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगा मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए पॉइंट ये होता है कि जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ कि नंबर्स जो है वो आपको चूज करते हैं, प्लेनेट जो है वो आपको चूज करते हैं। तो भाई उन एक पर्पस होता है, आपके हाथ में तो नहीं है ना आप किस टाइम पर पैदा हो रहे हो एग्जैक्टली। इवन तक जब आप पैदा हो भी गए, आपको ये नहीं पता कि आप ये थोड़ा बोलो कि मैं पैदा होने जा रहा हूँ, मुझे इस 7 नंबर वार्ड में पैदा करना, नहीं। तुम ये भी नहीं बोलोगे मम्मी पापा को कि मम्मी पापा घर लेके जाना है तो मुझे इस नंबर की टैक्सी में लेके जाओ। हर जगह पे नेचर जो है ना, जहाँ पर नेचर का कमांड है, नेचर का जो रूल है, वो नेचर का ही रूल है। नेचर को जब आपको पिकअप करना होगा वो आपको पिकअप करेगी। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये मान के चलो कि नेचुरल तरीके से अगर आप देखोगे, ठीक है, काल पुरुष वाला कंसेप्ट वो अपने आप में सही है, ओके आई एग्री। पर सवाल इस बात का है कि आप जब एक नेचर को देखोगे एक ग्रह की, अगर वो बाय द वे आपकी कुंडली के अंदर नीच का है, तो भाई वो नीच का है, ये बात तो आप मान के चलो। क्योंकि नीच का प्लेनेट वो एक स्पेसिफिक पर्पस से आपको नेचर से मिला है, और वो आपके बिहेवियर में दिखेगा भी एट टाइम्स। ठीक है ना, कई लोग मानते नहीं है इस चीज को, जिद पे अड़ते हैं, ठीक है ना। पर बात यह है कि सूर्य अगर 7वां घर का 7वीं राशि में बैठा है और लगन के अंदर बैठा है, तो ऐसे आदमी को आप देख लेना कि ऐसे आदमी के जो इश्यूज मेजरली रहेंगे, एक तो टेम्परामेंटल इश्यूज रहेंगे। दूसरी चीज ये क्या होती है कि सूर्य जब आदमी का नीच हो जाता है ना, तो ऐसा आदमी एट टाइम्स, जिसे मैं तो ये बोलूंगा कि वैल्यूलेस भी हो जाता है। वैल्यूलेस यहाँ पर वर्ड में यूज कर रहा हूँ, वैल्यूलेस क्यों बोल रहा हूँ कि वो वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। और सूर्य अगर नीच का है तो सूर्य नीच का ही है। आप काल पुरुष के कंसेप्ट को समझ जरूर लो, काल पुरुष के हिसाब से वो ऊपर हो गया, ठीक है, वहां पर उच्च का भी हो गया, चलो मान लिया हमने बात। थोड़े बहुत इफेक्ट नलीफाई जरूर हो जाएंगे, थोड़े बहुत इफेक्ट जो है नलीफाई ये हो जाएंगे। जैसे अब बोलते हैं मंगलिक, तो मांगलिक के मंगल के ऊपर गुरु की दशा पड़ गई तो थोड़ा बहुत वो कह लो कि बचाव हो जाता है। इसी तरह से सूर्य जो है 7वें घर में कालपुरुष के हिसाब से तो उच्च का हो गया, मगर बाय नेचर नीच का है, तो नीच के जो जितने रिजल्ट्स बैडली देने चाहिए थे वो उतने बैडली नहीं देगा, क्योंकि कालपुरुष यहाँ पे प्रोटेक्ट करके चला गया, ठीक है ना। मगर इंटेंसिटी सिर्फ कम हुई है, मगर सूर्य जो है वो नीच का ही कहलाएगा। और सूर्य अगर आप बोलते हो बैड रिजल्ट देगा, हाँ डेफिनेटली उस आदमी को सूर्य जो है बैड रिजल्ट देगा ही देगा, एंड फॉर श्योर देगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब सौगात जी ये बात, वो जो उस दिन जो कंसेप्ट उनको वो समझा रहे थे, ठीक है ना, वो जो कंसेप्ट को जब मैं प्रैक्टिकली चेकआउट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मैं तो दोनों पार्टियों को जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज फील कर पा रहा था कि काल पुरुष ने अपना काम तो किया, काल पुरुष ने अपना काम तो किया, मगर जो इंटेंसिटी है वो नीच के ग्रहों की जो होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी बस कम होगी, वो उच्चत्व आने से थोड़ी सी कम होगी। थोड़ी सी, मैं क्या बोला, 20-30% इफेक्ट नलीफाई हो गया। बाकी सूर्य जो है उस कुंडली में अब नीच का तो रह गई, और वो नीच का ही कहलाएगा, और वो रिजल्ट्स भी नीच के हिसाब से ही देगा, पर बुरी तरह नहीं देगा, तो बस थोड़े से कम हो जाएगी। 20-30% इफेक्ट, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, आप इतना मान लो। आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिला आपको। यस सर,
Yes, sir. 20-30% एक्चुअली सर ये बड़ा कोइंसिडेंस है सर, लास्ट 15 दिनों से सर एक्चुअली इस तुला राशि की कुंडली पे सर इतना काम हुआ है सर। के.एन. राव जी की थीसिस है, एक आशुतोष झा है सर बिहार से एस्ट्रोलॉजर, उनकी थीसिस है सर, और मैंने सुना है कि बी.वी. रमन जी ने भी इस पे काफी काम किया है सर। ये मैं स्टूडेंट ही स्पेसिफिकली उन्हीं सर, हाँ डॉक्टर आप तो वी.वी. सर रमन खैर हाँ, भारतीय मैं- भवन के हैं सर। तो हाँ, मैं सर 15 दिनों से इसी पे मतलब रिसर्च कर रहा था सर। और सर मतलब ये है ओपिनियन बहुत लोगों का, लेकिन बहुत लोगों का ओपिनियन डिवाइडेड भी है। जैसे आपने कहा ना सर कि सूर्य नीच का है तो वो नीच का रिजल्ट देगा, बिल्कुल ये बात सर मतलब आधी कम्युनिटी डिवाइडेड है। लेकिन ये सर शायद के.एन. राव जी ने या आशुतोष झा ने, ये किसी की बहुत डीप रिसर्च इसमें ये है कि ये एक्चुअली में ग्रह ना सर सिर्फ तुला राशि में ये होता है कि सर जो ग्रह नीच का आएगा ना वो एक्चुअली एक्सॉल्टेड की तरह काम करता है। बट सर क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। और शायद सर जो आप कह रहे हैं ना कि सर जहां जब, जैसे आप हमेशा कहते हैं सर, आपकी एक लाइन में आगे लोगों से भी बताता हूँ कि जिस समय वो आप पैदा हुए तो एक फोटो खींची आसमान की सर, हाई उस शॉट समय अगर, हाँ अगर स्काई शॉट अगर सन नीच का आया तो सर उसका इफेक्ट नहीं जाएगा, मिनिमाइज जरूर हो जाएगा सर। लेकिन इस पे रिसर्च बहुत हुई है सर तुला राशि की कुंडली पे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली तुला से क्या है ना, सारा गेम पलटता है। बिल्कुल पलटता है सर, 1 से 7 है ना, तो उसमें सारी गेम उल्टी सबसे ज्यादा। लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो हाँ, इसलिए जुपिटर नीच का हाँ उच्च कंफ्यूजन जाओगे बहुत भी नीच होता का है। रिजल्ट देता है। देखो किसी भी, वही बोल रहा हूँ ना आपको, मैंने हम यहाँ पे ना किसी भी एस्ट्रोलॉजर गुणीजन को ना एक्चुअली क्रिटिसाइज तो हम करेंगे ही नहीं। वो उनका थॉट प्रोसेस है, उनके कहीं जिंदगी के तजुर्बे रहे होंगे, उन्होंने बात बोली, अच्छी बात है, काल पुरुष का कंसेप्ट लागू होता है। पर मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए कोई बुक, कभी अगर मेरे से पूछे बुक लिखना चाहोगे, आई विल नेवर राइट अ बुक, क्योंकि मेरी बुक मुझे पता है 20 साल बाद वो फिर ऑब्सोलीट हो जाएगी, फिर लोग मुझे गालियां देंगे कि ये क्या लिख के गया आदमी, ज्योतिषी था, वो बात हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि ये वीडियोस पढ़े, इनको सुन लो, ये सारी जिंदगी यूट्यूब पे रहेंगे, मेरे मरने के बाद भी रहेंगे, सुनते रहो, नॉलेज लेते रहो, ये प्रैक्टिकल सा ज्ञान है, दैट इज ऑलवेज गुड। इसको आप उस हिसाब से कैप्चर करो, और प्रैक्टिकली ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो। आपके साथ पास जब क्लाइंट आता है तो वो आपके लिए वो पॉइंट होना चाहिए रिसर्च का, अपने क्लाइंट को कि मतलब पूरे थॉट प्रोसेस को रिसर्च में ओरिएंटेड कर दो, अपने क्लाइंट को पूरे अच्छे से समझो, वो क्या सिम्टम्स बोल रहा है, वो कैसे आपसे बातचीत कर रहा है, वो आपके आगे आगे आगे, आगे जो परेशान होके आया है तो वो बहुत खुला होके मुखर होके बोलना चाहेगा, ठीक है ना। तो जब आप उसको नोट करते हो ना, उन पॉइंट्स को जब आप सुनते हो, लिसनिंग करते हो उसकी, वहां से निकल निकल के आपको ये पॉइंट्स आते हैं, ये किसी कोई किताब नहीं सिखाएगी आपको। तो ऐसे आप चीजों को समझो। और मैं तो कह रहा हूँ क्लाइंट्स को मतलब क्लाइंट्स को जब आप हैंडल करते हो, शुरू में अगर आपको लग रहा है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप मेरे को बताओ, मैं आपके साथ बैठकर क्लाइंट को हैंडल आपको करना सिखाऊंगा। 10-20 क्लाइंट मेरे साथ कर लोगे, फिर उसके बाद खुल जाओगे, करो आराम से काम, फिर इंडिपेंडेंट होके करो, ठीक है ना। मैं ही ब्रांडिंग कर दूंगा तुम्हारे डिजिटल मार्केटिंग पे, और बताओ, मगर बढ़िया से काम करो। आई जस्ट मीन टू से यू नीड टू डिलीवर द राइट नॉलेज फर्दर, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसे बैठ के वो बोंगे पंडितों की तरह फटे नहीं मारना, डोंट डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो जस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट को समझ लो, और कंसेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन धीरे 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 आपको करना आ जाएगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। और आप चारू जी, इसको आर्ग्यूमेंट मत बोलो, इसको बोलते हैं शास्त्रार्थ, इसको पॉजिटिव वर्ड Yes, समझ sir. के चलो, Yes, sir. ये Yes, sir. शास्त्रार्थ है। Yes, हमें sir. शास्त्रार्थ में पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, समझनी चाहिए बातें, मगर आप उनको बोल सकते हो कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ जिज्ञासा वही। है, हाँ जी, जिज्ञासा, हाँ जिज्ञासा है, जिज्ञासा, जिज्ञासा। हाँ, तो आप जो यस। है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो उसको, बिल्कुल, मतलब कि हाँ भाई ठीक है, तुम जो कह रही हो ओके सही होगा, बट हमारा थॉट प्रोसेस ये है, और फिर आप प्रैक्टिकली खोल को चेक भी करते जाओ, ठीक है ना। ये नहीं कि मैंने बोल दिया, मेरे बोलने को मत जाओ, खुद चेक करो कि मैं, मेरे जो पॉइंट्स है कितने वैलिडेट हो रहे हैं आपके आगे। सर यस सर, समझ गई। मैं क्लाइंट से भी जब मैं पूछूंगी तो देखूंगी कि नीच का है, तो उससे जब क्रॉस क्वेश्चन 2-3 चीजें करूंगी तो उससे भी पता चल जाएगा। और वैल्यू सिस्टम जानने की कोशिश करो, ठीक है ना। उसकी उसके अंदर क्रुएलिटी बहुत होगी, सूर्य नीच का है तो, और ये चीजों को रेक्टिफाई करो। हो सकता है उसके सिर पे बाल ना हो, बैल्डनेस हो सकती है, ठीक है ना, मगर सूर्य नीच का है, इसको नीच के ग्रह को हल्के में नीच का मत समझो। नीच का ग्रह जो है दृष्टि तो उच्च की देगा, ये भी तो हो सकता है उसका लाइफ पार्टनर ऐसा उसको मिले कि उसको सब जगह से निकाल के ले जाए। यस सर। कई बार लाइफ, ऐसे आदमी की कुंडली में लाइफ पार्टनर आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब उसका लाइफ पार्टनर आएगा वो उसको दिशा देगा सही, ठीक है ना। कैरेक्टर कोई भी बुरा नहीं है, सोल कोई भी बुरी नहीं है, पर उस सोल को सही डायरेक्शन मिल जाए तो वो अपने रास्ते पे निकल जाती है, नहीं मिल जाए तो फिर वो भटकती रहती है, वो बात इतनी है। तो दिशा देने वाला कोई व्यक्ति आपको जैसे मिले तो उसके पीछे पीछे एक बार हो जाओ,
अपनी ईगो को साइड में रख के, वो इम्पोर्टेंट है। ईगो क्या साथ जाएगी यार, मैं तो कह ही रहा हूँ, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है। आप अपने हिस्से की पॉजिटिव चीज वहां से उठाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, और आगे बांटते भी जाओ उस चीज को, ऐसे ले लो बस। तो गाइज, पूर्णिमा जी से आज बिल्कुल भी बात नहीं, पूर्णिमा जी मुझे लगता है व्यस्त है, ठीक है ना। तो आज हम बातों में FAQs हमारे चलते रहे, ठीक है, बट सेशन वाज समहाउ आई वुड से ब्रेनस्टॉर्मिंग रही हमारी इस सेशन में, ठीक है ना। और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों के अगर फर्दर भी क्वेश्चंस होते हैं तो अपने क्वेश्चंस को ना बैंग ऑन करके लेके आओ जहाँ से भी लाना है आप, जस्ट ब्रिंग डाउन द लाओ क्वेश्चंस। नमस्कार पूर्णिमा जी, कैसे हैं आप? Namaste, sir. I'm traveling again, sir. No problem, no problem. Please continue, So, please like, continue. No yeah, problem, no problem, there was a lot of disturbance, so I could not talk no actually. problem, And no I, problem. I just yeah. thought कि चलो आपकी एक बार आवाज सुन लेते हैं, फिर आप अपना कंटिन्यू कीजिए। Right, sir. I'll come back again. श्योर। वैसे भी हम सेशन को अब खत्म करने जा रहे हैं। आज अविरल जी को से बात इतनी हो नहीं पाई। अविरल जी, अब आप नेक्स्ट क्लास की तैयारी रखिए, ठीक है ना। आगे की तैयारी करते हैं हम लोग, और हम लोग अभी मतलब अब इस साल, अभी इस बार क्या नाम है, अब हम न्यूमेरोलॉजी को भी लेके आ रहे हैं, तो बस अब आगे की तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते जाना है, देखते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं गाइस। जस्ट गेट रेडी विद योर क्वेश्चंस, मोर एंड मोर क्वेश्चंस, एंड खूब सारे मतलब वो हो जाओ, मतलब जैसे कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी लेके आओ अपने अंदर, तब मजा आएगा। गंदे गंदे क्वेश्चन पूछो, यहाँ से उठा के पकड़ के लाओ क्वेश्चन, तब आएगा मजा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछो कि जो मैं सोच भी ना सकूं, ऐसे लाओ, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस मामले में बहुत मतलब वो था, टीचर्स जो थे इकास के, वो काफी रहते थे कि यार ये मेरे पापा भी मेरे साथ एक्चुअली जाते थे उस समय, तो मेरे फादर मेरे फैकल्टी भी इकास में थे वो, तो वो मेरे को कहते तू कुछ नहीं पूछ। मैं कहा ठीक है पापा, नहीं पूछूंगा। तेरे को जो पूछना है तो मेरे से पूछ लेना अकेले में, इधर क्लास के अंदर तूने अगर किया तो होता क्या, तो दूसरे कंफ्यूज हो जाते थे, तो इसलिए मैं, और को फैकल्टी खुद भी कंफ्यूज हो जाते थे, तो इसलिए मैं अपने पापा से अकेले पूछ लिया करता था। एक दो बार ऐसा हो गया इंसिडेंस, तो वो मेरे को ये था कि गंदे से गंदा क्वेश्चन ढूंढ के लाओ, फिर पूछो, और फिर वो कंफ्यूज होते थे। बट ये नहीं कह रहा मैं, उस समय मैं शरारती था तो मैं कर देता, अब नहीं करता, है ना। So I just noticed one thing when you were showing Mr. Ravindran's chart. जी He was asking whether occult would be good for him. I think in the Navmansh chart, Ketu is lying in the 6th house. That would be fairly good for him. डेफिनेटली केतु तो फिर उस तरह का आप कह लीजिए कि ओरिएंटेशन देगा ही देगा। केतु का तो काम ही यही है ना। Exactly. That's right, sir. केतु और राहु वैसे बहुत गजब के प्लैनेट्स हैं, मतलब आप देखोगे सारा का सारा गेम घुमा देते हैं 1 मिनट में, एक बंदे का पकड़ सारा गेम पलट देते हैं। राहु इतना कुछ देता है ना, अगर वेल प्लेस्ड हो जाए आपकी कुंडली में, तो मतलब यू आर अ पर्सन ऑफ करिश्मा। आप ऐसे करिश्मेटिक पर्सन हो जाओगे, दुनिया मतलब वो क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं ट्रेंड सेटर्स होते हैं। राहु अगर आपका अच्छा हो, ट्रेंड वो सेट करके लाते हैं, तो वो चीज होती है। अगर राहु वेल प्लेस्ड है किसी हॉरोस्कोप में तो मजा आ जाता रविंद्र जी के 5th हाउस में राहु और सैटर्न बैठे हैं सर, और है। जुपिटर हाउस लॉर्ड है सर। हम्म बहुत अच्छे चांस है कि 5th हाउस हीलिंग का होता है सर, मतलब कंसल्टेशन का होता है। किसी को बहुत अच्छे चांस है कि ही विल बिकम वेरी गुड हीलर। यस और यार आप लोग जुपिटर हाउस लॉर्ड है सर, सबसे बड़ी बात है ये। और राहु के साथ मैंने देखा है सर, आदमी को ना अनऑर्थोडॉक्स काम करने चाहिए। जैसे सपोज इनके खानदान में कभी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ, अगर ये बन जाएंगे तो कमाल हो जाएगा सर। अभी तो बोला इनको मूंगा पहनो आप, और इनको ये भी इसलिए हाँ बोलते हैं 28 दिन गुस्सा आएगा मूंगा पहनते ना, वो 28 दिन झुंझलाट में उतारना मत, पहने रखना। ये समझ लो कि वो आपके ब्लड के अंदर मिक्सिंग करता है थोड़ा सा, तो वो मिक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी टेम्परामेंटल इशू देगा। वहां पे बिल्कुल शांत रहना, और जितना हो सके हरि नाम लो। देखो सारी की सारी ये जो नॉलेज है ना, मतलब अभी आप ये समझ लो कि जितनी भी नॉलेज है, अगर इस नॉलेज की कोई डायरेक्शन नहीं है, या इस नॉलेज की डायरेक्शन गलत है, या इस नॉलेज का जो अंत है, अगर आप पूछोगे कि रैप्टोवरा जीवन कम्युनिटी के अंदर जो नॉलेज ये फ्लो कर रही है, इसकी एंड पॉइंट क्या है, तो इसका एंड पॉइंट कृष्ण है। आप ये मान के चलो, ऑलमाइटी कृष्ण, वो इम्पोर्टेंट है। हमारी डायरेक्शन एक्चुअल में वो है, तभी हम पॉजिटिव हीलर हो पाएंगे। हम तो विस्तार है यार, कौन कौन से भवेदीप भाटिया जी हैं, पे कुछ नहीं है। जो आपके पास नॉलेज है, आप उसको सही तरीके से डिलीवर कर पा रहे हो, बस वही है सब कुछ, वो अपने आप में है, ठीक है ना। ऐसा आप समझ। आप लोग मेरा एक हीलिंग के बारे में इतना बोल रहे हो, इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। मैं पहले प्राणिक हीलिंग में था,
और उस टाइम में ऐसा पूरा ये कटा हुआ एक औरत आई थी मेरे पास और बोल रही थी 3 साल से ये हील नहीं हो रहा है करके, और मैंने उसको 15 दिन का हीलिंग दिया और वो पूरा का पूरा क्लोज हो गया। और वो आके बोली, नाउ माय हस्बैंड इज सेइंग आई कैन टच योर हैंड, इट इज सो नाइस करके, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। Probably it was the grace of the gods that it happened. It is nothing of mine, but Hare Krishna. as a healer, yes, it worked those days. Really nice. तो यही देखिए, ये सारे एक्सपीरियंसेस ही हैं, मतलब ये एक्सपीरियंसेस आपको और श्योरिटी देंगे कि मतलब अपने आप देखो, आप लोग जैसे हमने इवेंट बोले, मैंने बोला आपके बारे में, मृत्युंजय जी ने बोला, चारू ने बोला, हम लोग आपको जो बता रहे हैं, तो अब आप देखो ना, ये चीजें कंफर्म साथ साथ होती हैं। कम्युनिटी के अंदर क्या एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हमें फीडबैक मिल जाता है कि हम लोग, और अगर हमने गलत भी बोला तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट इट बी, गलतियां तो होंगी, ठीक है ना। आप इसको ऐसे ही समझ के चलिए कि गलतियां करो, दबा के करो, ठीक है ना। तो आप एक काम करना सर, मैं रविंद्र जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा। रविंद्र जी, आप ज्यादा तो नहीं, आप 100 रुपीज 100 रुपीज 100 रुपीज 100 रुपीज चारू जी के अकाउंट में, 100 रुपीज मृत्युंजय जी के अकाउंट में और 100 रुपीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ताकि हमारे जो कर्मास Yes, है sir, जरूर। वो फ्रूटफुल रहे, सेंस हमारे को मतलब उसका लॉस ना पड़े, बिकॉज Yes, कहीं ना sir, कहीं जरूर। हम क्या आगे ना, हमने आपके कर्मों को डायरेक्शन दे दी, तो हमने अभी वो प्लैनेट्स हमसे रुष्ट होंगे, तो अभी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा तो हम सेव हो जाएंगे। Yes, sir. आप तीनों को कर Yes, दीजिए, sir. Yes, sir. Yes, sir. और या फिर आप जरूर। मेरे को कर दीजिएगा, मैं एक लास्ट इनके पास मैं पहुंचाऊंगा। नहीं नहीं, आपका नंबर जी गूगल पे में है तो मैं अभी कर देता हूँ। आप मेरे को कर दो, आप निधि जी को ट्रांसफर कर दो, हम लोग इनके पास, दोनों के पास 100 रुपीज पहुंचा देंगे। वी विल डू दैट। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, जरूर सर। हाँ, वो आप कर दीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास ऐसा व्यक्ति आई बिलीव इन इट सर। यस यस, आई बिलीव इन इट। कर दीजिएगा, वो एक अच्छी चीज है, इट्स गुड प्रैक्टिस। मृत्युंजय जी कुछ कह रहे थे, बोलिए, बताइए सर, कुछ कह रहे थे सर। एक छोटा सा केस आया था सर, मैं सोच रहा था कि आपसे डिस्कस करूंगा सर। बोलो। मेरे को पता नहीं सर वो कैसे हुआ, बट वो सही हो गया सर। सर राहु 2nd हाउस में था, केतु 8th हाउस में था सर, और राहु की अंतर्दशा चल रही थी सर, और ये आदमी सर मकान लेना चाहता था सर। तो ऐसे ही 8th हाउस होता है सर इन-लॉज का, तो मैंने उसको पता नहीं कैसे सर, मेरे दिमाग में मैंने कहा ना, आपको इन-लॉज से मोटा पैसा आएगा और उससे आप मकान लोगे सर। तो उसके ससुर कोई बहुत बड़े बिल्डर हैं सर, उन्होंने अचानक सर उसको 50 लाख रुपए दे दिए, और उनको ससुर को मतलब कहीं से 2 करोड़ रुपए सर कैश मिला था ब्लैक का, मतलब उसमें से उसने 50 लाख उसको दे दिए कि ये मेरे पास रखने की जगह नहीं है, तुम इसका जो मर्जी वो करो सर। और सर ये कैसे, मतलब सर इसका कुछ है लिंक या ये तुक्का है सर? ये नहीं, लिंक क्यों नहीं है? आपको बताया ना कि स्पाउस का जो वेल्थ है वहां से सपोर्ट आया ना। जब आपको मैंने वो बताई थी थ्योरी, हाँ 8th हाउस इन-लॉज के हाउस से आया सर। इन-लॉज के हाउस से बताई थी मैंने, वो थ्योरी आपको बताई थी। वो इसलिए बताई थी कि जब 7वें घर से दूसरा घर आएगा तो वो इन-लॉज का बन जाएगा, यानी कि आपके पति या आपकी पत्नी का पैसा। अब वो उसको हम एट टाइम पुराने जमाने में उसको गड़ा धन भी बोल देते थे, अगर पुरानी लैंग्वेज में बोलूं, और एट टाइम्स ये बोलूं कि जो पैसा आपको आपके अब ये डाउरी क्या है, व्हाट इज डाउरी? दहेज आ जाता है अचानक से, एक आदमी अमीर हो जाता बिना है एफर्ट का पैसा सर, बिना एफर्ट का पैसा। तो ये बिना एफर्ट का पैसा जो है 8th हाउस से ही आएगा। तो ये आप मान के चलिए, इसी को गड़ा धन बोल देते हैं, इसी को आप कह लो ससुर जी ने दे दिया, ससुर जी के पास आ गया। और राहु केतु का था, तो राहु केतु जो है उन्होंने अपना काम कर दिया, पैसा 2 नंबर का था, ये देख लो आप, ठीक है ना। ये केस अमित को भी मालूम है सर, हमने रात को 1:30 बजे तक डिस्कस किया कि ये हुआ कैसे। हम लोग मतलब बहुत ट्रिगर हो गया होगा ना, राहु ट्रिगर हो गया होगा ना वहां पर। अंतर्दशा में था सर राहु। अंतर्दशा में राहु ट्रिगर होती, राहु ने अपना काम कर दिया। राहु देता ही 2 नंबर का पैसा सारा, राहु का काम यही है, ठीक है ना। तो राहु ने देना ही 2 नंबर के काम। जितने लोग आपको 2 नंबर के बिजनेस मिलेंगे, टैक्स नहीं भरते हैं, चाइना से माल लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस पर अपने ठप्पे लगाते हैं, ये सब राहु करवा रहा है आपसे, ठीक है ना। ये सारा जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स की चोरी भी आप कह लो, या इनकम सर जो सर आधा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन पूरा ये है कि अब वो आदमी मेरे से ये पूछ रहा है कि भैया इस पैसे से मुझे मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये है तो ब्लैक का पैसा। तो इसका क्या जवाब दूं सर मैं उसको, ये नहीं समझ आ रहा था। देखो, पॉइंट यहाँ पर ये है कि उनको बोलोगे आप इसका जो है ना,
वो ये करें कि वो अपने वाइफ के नाम पर इसको पैसे को यूज कर ले, मतलब अपने वाइफ के नाम पर मकान ले ले, ठीक है ना। ओके। इससे इससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली जो है वो पैसा वो यूज नहीं कर रहे। जो बोलते हैं ना कि हमारा ओके। कर्मा खराब हो गया अगर हमने राहु का हाँ पैसा हाँ हाँ यूज कर हाँ। लिया। बीवी का पैसा है, उसको अपने फादर से मिला है, तुम तो पति हो भाई, तुम्हारे को एडवांटेज अपना मिल जाएगा, छत पे एक छत के नीचे रहोगे तो उनकी बोलो उनकी तो अपनी ये तो वाइफ के नाम पर ले ले मकान, तो ये वो मकान फलेगा, बेहतरीन फिर फल जाएगा। बेहतरीन सोल्यूशन दे दिया सर आपने, मतलब उसका काम भी हो गया और उसके कर्मा में भी नहीं है। कर्मा में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो मृत्युंजय जी, अब थैंक आप यू भी सर। 100 रुपए डाल दीजिएगा। सर मेरा भी 100 रुपए बनते सर। अरे निधि जी, ये क्या कलेक्शन एजेंट बन गया क्या? सर देखो, जैसे ही आप निधि लोगों ने सर अपनी कुंडली खोली, मैं जल्दी से आ गई। मैंने तो निधि जी को पहली बार देखा सर, इतने दिनों के बाद, अभी मतलब एक्चुअली कभी देखा ही। निधि जी इसलिए आने लगे हैं कि वो निधि जी को भी अभी पिछले कुछ दिनों में क्लासेस देख देख के बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इनकी बहुत बढ़ गई है एस्ट्रोलॉजी में। तो निधि जी अब ये निधि जी कहती है, निधि जी जब मिले थे तब तो ये अपनी कुंडली के सिलसिले में मिले थे। अब निधि जी स्टूडेंट मतलब फॉर्मेट में एंटर होना चाह रहे हैं, तो निधि जी ये बोलते हैं कि सर आप मेरे को भी टीच करो। तो मैं क्या, तुम्हारे तो बगल से ये नदी बह रही है, तुम क्लासेस को हाँ खुद ही पानी भर अटेंड लो। करते हो, तो इसको पी लिया करो जितना पीना है। तो ये कहते हैं कि मैं लाइव क्लासेस में भी अब से आऊंगी। तो मैंने कहा आप आओ, मोस्ट वेलकम है, ठीक है ना। हालांकि मेरा जितना भी जो फाइनेंसिस का जो सारा पार्ट है, ये लाइक माइंड के साथ जो हैंडल करना होता है वो यही करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट टच पॉइंट वही है। सर कर्मा बैलेंस क्या तब भी वहाँ पे भी रेलिवेंट है कि आपसे कोई सवाल नहीं भी पूछ रहा है और मे बी आप उसके बारे में कुछ आपकी रीडिंग है कुछ भी उसके बारे में और आप उसको बोलें कि इसको ऐसे कर लो और वो ना सुने, आप बार बार बोल रहे हो कोई ना सुने, तो ये गलत बात है कि ये क्या कार्मिक उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं। नहीं, आपको एक बात बताता हूँ, देखो मैं ना कई बार रेमेडीज करके आता हूँ ना जब, ठीक है ना, तो मैं उस क्लाइंट को पहले बोल देता हूँ कि तुमसे रेमेडी इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि मेरे को पता होता है, मैं उसका ईशान कोण पहले चेक करता हूँ जाते ही, ठीक है ना। अगर उसका ईशान कोण सबसे ज्यादा बुरी हालत में है, दयनीय सिचुएशन में, तो उसको मेरी बात नहीं समझ आती है और वो बंदा रेमेडी कर नहीं पाता। तो पॉइंट ये होती है कि आप बेसिकली कार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो आयुषी जी कर्म के बीच में तो आप आ ही रही हो, आप नेचर के प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर रही हो बीच में आके एज एन एस्ट्रोलॉजर, ठीक है ना, या एज अ मतलब वास्तु कंसल्टेंट, या हीलर्स क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन द सेंस वो करो, इसको इस चीज को इस काम को मत करो, क्योंकि देखो ऑलरेडी कलयुग है, सारे लोग परेशान हैं। किसी को कुछ मतलब आप वो कर देते हो हील तो अच्छी बात है, मगर आप एनर्जी एक्सचेंज उसके बदले में जरूर कर लो, क्योंकि ये गलती मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में बहुत कर चुका हूँ कि मैंने कई हजारों कुंडलियां ऐसे देख दी है, चलते फिरते देख देता था मैं तो अभी वो जो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे को नेगेटिव मिले भाई, उसके रिजल्ट्स मुझे नेगेटिव, मेरे को खुद को बहुत फील हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन द सेंस अब मेरे को कई लोग जो मिलते हैं, कई ऐसे मेरे को बहुत बार ये कॉम्प्लीमेंट मतलब मिल चुका है, मैं इसको पता नहीं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ। देयर आर एट टाइम्स मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है कि सर आपको इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है, फिर हमने आपका नाम अभी तक क्यों नहीं सुना। मैं कि भैया उसमें मेरी गलती नहीं, जब टाइम आएगा तब सुन लोगे, लेट द राइट टाइम कम। मेरा भी टाइम कभी आएगा तो आपको नाम पता लग जाएगा अपने आप, तो मेरा भी तो वक्त है ना, तो तब आएगा जब आएगा। पॉइंट ये है, लेट द राइट टाइम कम, समय के साथ पेशेंस के साथ चलना है, जब होएगी तो चीजें हो जाएंगी, और नहीं होंगी तो भी भगवान को हमारे को थैंक यू बोलना है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, बस ये मान के चलो आप। थैंक यू सर। राइट राइट, चलिए गाइस, इस मीटिंग को फिर आज यहीं खत्म करते हैं, काफी लोग चले भी गए हैं, मगर मैं ये बोलूंगा कि जो लोग कभी चले गए ऐसे मत जाया कीजिए, एटलीस्ट हाय हेलो बोल के चले जाया कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा एक पॉजिटिव कल्चर रहना चाहिए कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सर पेशेंस, थैंक और यू। आप लोग अपने थैंक यू क्वेश्चंस, सो मच सर। हाँ बोलो निधि, बोलो बोलो, प्लीज प्लीज। सर सॉरी सर, एक्चुअली मेरे को एक छोटा सा ये अनाउंसमेंट करना था, बिकॉज अभी जो लोग अभी हैं स्क्रीन पे, ये सब हमारे रेगुलर वो हैं मेंबर्स जो हाँ ज्वाइन कम्युनिटी करते मेंबर्स है हैं सारे के कम्युनिटी सारे। को। सब नहीं है सर। अच्छा तो जी। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि अभी तक हम लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे थे, इवन इफ आपने लाइक माइंड को नहीं भी सब्सक्राइब किया हुआ है या वहाँ पे अपनी मेंबरशिप नहीं भी रिन्यू की हुई है, नेक्स्ट वीक से वी आर चेंजिंग दिस ज्वाइनिंग लिंक। पहली चीज, ये जूम लिंक चेंज हो रहा है। सेकेंडली, हम लोग शायद व्हाट्सएप पे ना इसको डालेंगे, तो आप लोग जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स नहीं हैं, प्लीज कम इन टच विद मी, आई विल एक्सप्लेन यू कैसे प्रोसेस फॉलो करना है। तो प्लीज आप मेंबरशिप को रिन्यू जरूर करा लीजिए फॉर दीज क्लासेस। वो यही रीजन सर उसके मेरे को पीछे है कि लाइक अनाउंसमेंट माइंड करना। से ऑब्जेक्शन आ जाता है हमारे को, ठीक है ना, तो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया है शायद,
तो वी विल डू कि अभी हम लोग उन्होंने मना किया है कि हम लोग इस पे ना करें क्योंकि प्लेटफॉर्म तो उनका है, हम भी उनको पेमेंट्स करते हैं, राइट। तो उनका ऑब्जेक्शन होगा, तो जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो लिंक पहुंचेगा। जो मेंबर्स नहीं है वो अपना जो है इसको एक बार जो है अपना मेंबरशिप जो है रिन्यू कर लीजिए जितने भी लोग हैं, एंड वी विल शेयर द लिंक ऑन द लाइक माइंड कम्युनिटी। निधि, ऐसा होगा? सर उसके लिए ना नया मेरे लिंक को वन ऑन वन नहीं, आज सर निधि जी लाइक माइंड पे भी मेरे को लिंक आया है, लाइक माइंड से जी लिंक जी आया है, बिल्कुल और लाइक उसमें माइंड का वो लिंक आया ना, हाँ बिल्कुल मैसेज बिल्कुल, भी आया क्योंकि कि क्लासेस दिस सेशन इज जी गोइंग टू स्टार्ट, जॉइन नाउ, तो ऐसे आया है लाइक जी, माइंड तो से। आपने तो अभी रिन्यू किया है ना मृत्युंजय जी, हाँ, आपने तो कर लिया आपने है। तो अभी किया है रिन्यू, तो जो लोगों ने नहीं रिन्यू किया है उनको मेरे से वन ऑन वन बात करनी पड़ेगी। सर इसमें एक्चुअली ना स्टैंडर्ड वो नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी मान लो इंस्टॉल की हुई है एप्लीकेशन, अपना अकाउंट बनाया हुआ है, वो लोग रिन्यू करेंगे मेंबरशिप। जिसने एक बार भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है उनका इंस्टॉलेशन होगा, उनको मैं वो वाला लिंक दूंगी और फिर वो मेंबरशिप लेंगे। तो इसमें प्रोसेस जो होगा वो डिफर करेगा बेस्ड ऑन आपने इंस्टॉल किया है एक बार भी या नहीं किया कोई बात नहीं, आप गाइड कर दीजिएगा, है। कोई जी, प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी कि नेक्स्ट टाइम लिंक चेंज हो जाएगा इसका जूम का, तो ठीक है, that's ठीक है। it। जी चलिए गाइस, फिर आज इतना ही रखते हैं सेशन को हम लोग, थैंक यू ठीक सर। है। हाँ, और एज अ कलेक्शन एजेंट 300 रुपीज आपको इधर से आ जाएंगे और 100 रुपीज आपको मृत्युंजय जी से आ जाएंगे, वो आप ले लीजिएगा, ठीक है ना भाई। ये है कि ठीक है कर्मा सर, का एक्सचेंज हो जाना चाहिए, सिंपल सी चीज है, थैंक यू भले ही सर, वो थैंक यू। प्रतीक के रूप में ही हो, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। विद दिस नोट लेट अस एंजॉय दिस थैंक वीक यू, थैंक थैंक एवरीवन। यू यू, सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच नमस्कार। एवरीवन, गुड नाइट।